Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu वालेकुम अस्सलाम alaikum. हसन हॉट रिव्यू फीलिंग वेरी हॉट कभी आप मक्खियां मार रही हैं, कभी आप हाँ एसी ऊपर कर रही हैं, आपको कभी पता नीचे। है बड़े मजे का किस्सा मैं आपको सुनाऊं आज से बहुत साल को 20-25 साल पहले हम नॉर्दर्न एरियाज में गए एक फैमिली ट्रिप पे हम्म तो एक हमने कोस्टर हायर किया जिसमें सब लोग भर गए हम्म उस पर थोड़ी देर बाद कमरान भाई ने कहा कि ये एक ENT कोस्टर है मैंने कहा व्हाट लोगों ने कहा क्या कमरान भाई क्या मतलब है आपका ENT कोस्टर है कि इसमें ENT मक्खियां हैं इस कोस्टर में इसका क्या मतलब है कि ये मक्खियां हैं जो ईयर नोज और मुंह थ्रोट को अटैक करती हैं जो चिपकू वाली मक्खियां नहीं होती तो अभी भी मुझे लगा एक है लेकिन इट्स एन ENT मक्खी बिकॉज इट वाज लाइक चिपकिंग लकी है यार, क्या लकी है मक्खियां मक्खियां। क्यों तो आपके साथ चिपक रही हैं वो। आपको भी चिपकेंगी शुक्र करें मुझे मैंने तो आपको दूर दूर तक दिख ही नहीं रही आपको वो। मैंने स्प्रे आपकी जगह पे कर दिया इसलिए नहीं मुझे आ तो रही दिख ही नहीं रही कोई मक्खी। आएगी सर आपने काला पहना हुआ है, अभी नहीं मैंने स्प्रे कर दिया तो अब शायद ना आए इन अदनान सिद्दीकी's वर्ड्स, क्या कहा था उन्होंने? औरतें भी मक्खियां होती हैं मक्खी होती हैं, पता है ऐसा कुछ उन्होंने इनअप्रोप्रिएट कहा था। उनको भी शायद ENT मक्खियां ENT औरतें अल्लाह क्या माफ कहा करे था उन्होंने? ENT अजीब मक्खियां से कमेंट किच है कहा anyway। था उन्होंने यार कल आज आप लोग जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से कुछ देर बाद हॉट बाइट्स देखेंगे आधे घंटे बाद लेकिन उस हॉट बाइट्स में 2-3 ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमसे मिस हो गई उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ थी इफ़्फ़त उमर की बेटी की शादी हम्म वो बहुत एक एंटरटेनिंग और बहुत एक वायरल शादी थी जिस पे बहुत सी बातें हुई बहुत से दिन थे बहुत से डांस हुए और वहाँ से कुछ डांस की बात करनी थी जो रह गई सबा हमीद के डांस की बात करनी थी आई लव्ड इट आई क्या थॉट बात शायद करनी थी? यही कहना था कि बहुत उन पे ट्रोलिंग हुई लेकिन बहुत ज़बरदस्त उनका डांस था बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थी सबकी और उज़मा हसन भी थी और पूरा ये जो एक गैंग ऑफ गर्ल्स है गैगल ऑफ गर्ल्स एंड दे वर डांसिंग एंड हैविंग फन एंड आई जस्ट लव द विजुअल्स एंड सो एक तो ये बात करनी थी उसके बाद कल रात को आफ्टर वी हैड रिकॉर्डेड एक और डांस वायरल हुआ जो आपने भेजा मुझे, जी वो मैंने तो इग्नोर कर दिया क्यों उसको। आपने किया मैंने तो उसको देख के अनदेखा कर दिया। क्यों मैंने कहा ये आपने आमना सटियागी मुझे क्या भेज रही नहीं है। मैंने कहा ये बात तो बनती है इसमें इतना उन्होंने डांस वो किया उस पे इतने वो एक्चुअली आप इंट्रोड्यूस हुई है। मैंने आपको याद होगा जब कर्जे जान चल रहा था, उस वक्त तो आपने मैंने मुझे आपको बताया था कि आप फैसल रहमान साहब के फेसबुक पेज से अभी वाकिफ नहीं है। नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं है। क्या टिकटॉक पे भी हैं वो हाँ, टिकटॉक पे भी हैं नहीं, मैं तो उनके फेसबुक पेज से मेरा तारुफ हुआ था कुछ आई थिंक गालिबन साल 2 साल पहले। तो ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। अच्छा आई वाज अ बिट वरीड व्हेन आई सॉ इट ऐसे टू बी ऑनेस्ट विदाउट एनी लाइक आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नथिंग। हाँ तो इवन विद आफ्टर वाचिंग दिस आई वाज अ बिट कंसर्न्ड फॉर हिम एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ sarcastic or a malicious or a mean way at all I was a bit concerned बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट व्हाटएवर आई सॉ हाँ उसके बाद ही वाज फैबुलस इन कर्जे जान। सो like it's not like that. I mean it's as if he's trolling everybody else. A person, if he can pull a performance like that in Karze Jaan, that was a serious performance. yeah It wasn't like उसमें अगर उनका फोकस ना होता या उनका अगर 100% वो अपने जान या अकल के साथ वो परफॉर्म यकीनन जी कर रहे थे वो। जी जी बिल्कुल और वो तो देखा ना आपने। जी जी तो बिल्कुल उससे पहले जो मैं देख चुका हूँ उनके बारे में तो वो it doesn't add up, but doesn't somehow add he's up. able to pull that off, which means that he's I being want to himself. meet the guy. I want to ask him where this energy comes from. Look at his interviews. He's given recently. He's fine in the interviews also. Yeah. He just does it on purpose. Okay. Okay. ठीक है. अभी वो किसकी, आई थिंक अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे आए हैं। आप उनका सुने कॉन्वर्सेशन? ही इज वेरी लाइक आर्टिकुलेट। Lucid आपको लग रही थी हाँ बिल्कुल. हाँ, आप अभी Okay. देख लें। आप नहीं, it's रिव्यू के okay. बाद It's okay. आप ऐसे भट्ट साहब की पॉडकास्ट तो आप एंजॉय करती हैं। It's okay. आपसे मिस मैंने कैसे कहा होगी काफी वो तो? देर से मैंने नहीं देखी उनकी पॉडकास्ट. हाँ, तो ये मैंने आपको कहा ना मुझे इंटरव्यूज ही इन जनरल थोड़े बोर करते हैं अब अनलेस के को बहुत ही कोई यू नो अनलेस आप खुद कर रही हो। नहीं नॉट एट ऑल अनलेस की कोई बहुत अनमिसेबल इंटरव्यू ना हो हम्म जो मैं देखना चाहूँ otherwise. एनीवे और प्रिडिक्शन है कि कराची में बारिश होने वाली बहुत तेज।
बहुत तेज। लास्ट टाइम हुई बारिशें जो कि मेरे ख्याल है थोड़ी साइक्लोनिक थी, है ना, थोड़ी सी अपेरेंटली साइक्लोनिक बारिशें होने वाली बारिशें थी। और और सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में होने वाली फिर 26-27 की प्रेडिक्शन थी, फोरकास्ट थी कि होगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं होनी, नहीं। वो थम गई हैं। अब कल लाहौर में बहुत ओले पड़े हैं और बहुत जी जी बारिश वगैरह हर चीज आई थिंक इस्लामाबाद में भी और भी जगहों पे हुआ है। एब्सोल्युटली। सो आप लोग जहाँ जहाँ हैं बिकॉज व्हाट आई हर्ड वाज के 95% पाकिस्तान में क्या होगी तारीखें हैं फोरकास्टेड, कल से मतलब कितने दिन ये तक? 1-2 तारीख से लेके 4-5 तारीख तक। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा, हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। बारिश का मौसम होता तो अच्छा है वैसे, ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि बंदा बोले एक दूसरे को कि अपना ख्याल रखिएगा। आई होप मेरे पीछे बहुत थंडरस बारिशें ना हो। अगर आपके पीछे बहुत ठंडस बारिशें होंगी तो क्या होगा? जूनो डर जाता है बहुत, अच्छा, अकेला होता है ना, तो उसको तो बहुत। जूनो का हु टेक्स केयर ऑफ जूनो? शरीफ, शरीफ Okay. टेक्स केयर, but he's in the house and of course he gets very sad, but of course it's his home so he's comfortable. If you would want, I can check up on him. Not I an issue. don't think he's close enough to you to for you to, ये होता है नेकी कर but दया there में are डाल I don't think he's close enough to you for to you, feel any comfort that for your concern. no I have a whole system, thank you for your offer, but I have a system in place. तो देखो इंशरा का शक्ल देखो, कह रही है कि यार ये बेचारे का टाइम फिश हो गया। लुक एट इंशरा's expression. अच्छा इंशरा में आपको ना एक वो मिल गया है, किंड्रेड स्पिरिट। आपने कहा इंशरा सही है, जो यहाँ बैठे हुए मेरी तो नजर के सामने वो है नहीं, अगर मेरी नजर के सामने होती तो मैं भी आप साइड आई से देख लिया हाँ, करना। आप यासीन है, आपने सही आपको हमने इतना बड़ा यासीन दिया यासीन है। दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। यासीन से बड़ा और अब्दुल्ला वेरी गुड अब्दुल्ला। शाबाश। देखिए मेरा बचपन में एक बेस्ट फ्रेंड जो कि मुझे नहीं लगता इमेजिनरी था, आई थिंक ही एग्जिस्टेड इन रियल लाइफ आल्सो, उसका नाम अली अब्दुल्ला था। तो मेरे लिए बचपन बिकॉज आपकी जो एक बहुत ही यंग एज में नहीं, एक सेकंड ठहर जाए, वाज इट अ हाइपोथेटिकल फ्रेंड और वाज नो इट रियल फ्रेंड इन किधर स्कूल? स्कूल में? तो व्हाई डिड यू से कि एग्जिस्ट करता था कि नहीं? बिकॉज देन आई थिंक ही मूव्ड आउट ऑफ द स्कूल, ही मूव्ड टू सम अदर सिटी और समथिंग एंड देन आई हैव नेवर एंड मेट व्हाट हिम। एज ग्रुप वुड दिस बी? व्हेन आई वाज लाइक इन केजी नर्सरी टाइप, क्लास 1 फेयर टाइप। एनफ, आपका राब्ता नहीं रहा उनसे। तो वो जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है ना अली और अब्दुल्ला की, इज अली अब्दुल्ला। सो हिज नेम वाज अली अब्दुल्ला। सो मैं हमेशा नॉट जस्ट आर अब्दुल्ला बट अली और अब्दुल्ला को हमेशा मुझे लगता है कि इट्स जस्ट वन नेम, ऑल्दो इट्स नॉट। नाउ आई नो दैट अब्दुल्ला इज अ डिफरेंट नेम एंड अली इज अ डिफरेंट नेम। पर अब आपको आ गई ये समझ जितने उम्र पे आ नो गई? बट फॉर मी इट्स ऑलवेज अली अब्दुल्ला क्लब टुगेदर। ओके, ठीक। सो व्हेन समबडी इज नेम्ड अली और अब्दुल्ला हो जाता है मेरे से। देखिए मैंने आपको कितना इसकी बैक स्टोरी दी है। आपने कितनी इंटरेस्टिंग मैंने बात एज अ कही। कैरेक्टर काश आपको कि अली अब्दुल्ला हाइपोथेटिकल एक कैरेक्टर होता तो और ये दिलचस्प हो जाती कहानी। शायद वो हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो था। आई थिंक वेरी क्यूट बॉय, गुड लुकिंग बॉय। रीच आउट करना चाहेंगे आप अली अब्दुल्ला को? अली अब्दुल्ला अगर आप सुन रहे हो और अगर आपको मैं याद हूँ, मुझे तो आप साल याद याद हो। है आपको? साल याद है आपको इस हाँ? अली अब्दुल्ला की दोस्ती का साल आपको याद है? नहीं, मस्ट बी कोई अर्ली बात नहीं, 90s। लोग नहीं आपकी उम्र कैलकुलेट नहीं करेंगे। नहीं उम्र की बात नहीं, मस्ट बी अर्ली 90s, some year, I don't know. I honestly don't remember. ठीक है। Probably, I guess, maybe 1991. बचपन की दोस्तियों से बचपन का प्यार मुझे याद आ गया। बचपन का प्यार आपको हाँ, याद? मुझे प्यार मेरे तो ऐसे शौक ही नहीं थे। मुझे बचपन का प्यार याद आ गया। अगर 1980 स्टॉकब्रिज प्राइमरी स्कूल 1980 के जॉर्ज नहीं ब्रायन, अगर 1980 के स्टॉकब्रिज प्राइमरी स्कूल का प्री ब्रायन स्कूल सुन रहा का 6-7 साल के ब्रायन को अगर मैं याद हूँ तो मुझसे राब्ता करे। ब्रायन और सारे काम छोड़ के सिर्फ अगर हाँ, पाकिस्तानी ड्रामे देख रहा होगा और हॉट रिव्यू सुन रहा क्योंकि होगा। ब्रायन मेरा पहला प्यार था 6.5 साल की उम्र पे, तो अगर ब्रायन अच्छा हाइपोथेटिकली अगर आपको ब्रायन मिल जाए, हाँ क्या हो? अभी आप जा रही हैं न्यूयॉर्क, हाँ आप दुबई से ट्रांजिट कर रही हैं वही आगे, हो जो ज़ेबा और तो जामी के बीच ब्रायन में। अगर मैंने आपको जवाब दे दिया है। आपको दुबई एयरपोर्ट पे आपकी मुलाकात होती है, आप कॉफी पी रही हैं और एक बहुत हैंडसम गुड लुकिंग आदमी आता है और हाँ आपके साथ और जगह नहीं है तो कहता है कैन आई टेक दिस सीट, और जी आपके जी साथ बैठ जाता है जी और वो अपने काम में मसरूफ, आप अपना फोन में मगन, ये वो, फिर यू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन एंड यू हाँ फाइंड आउट हिज नेम इज ब्रायन ठीक है एंड ही
फाइंड आउट योर नेम इज आमना, ठीक और है, बातों बातों में फिर होते होते आपको पता चल जाता है ये वही वही ब्रायन है। ब्रायन है। इतनी देर में फ्लाइट अनाउंस हो जाती है, हाँ, आपको पता चलता है आप दोनों की फ्लाइट सेम है। ठीक है। लो एंड बिहोल्ड आप जहाज में पहुंचते हैं, आप दोनों की सीट भी साथ ओए साथ है। होए होए होए। बाय द टाइम दिस फ्लाइट लैंड्स इन न्यूयॉर्क आफ्टर 14 राइट, आवर्स राइट। और सो 12 मैं आवर्स। आपको बताऊं कि आपने कहा कि एक गुड लुकिंग इंतहाई जो हु कुड कम एंड स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन, अगर उसका नाम ब्रायन ना भी हो तो अगर उसका नाम ब्रायन ना भी हो तो भी ठीक है। जी। नहीं, लेकिन अगर वही ब्रायन हो हाँ, हाँ। तो ये कहानी आप न्यूयॉर्क लैंड करते करते आपको लगता है कि किस तरफ ये जाएगी कहानी? जा सकती है काफी तरफ, ये जा सकती है। मतलब है कि उसके बाद ये हो सकता है कि आप चलो देखिए ना, ब्रायन मुझे आओ वीकेंड मुझे पे, लेट्स ग्रैब अ बाइट। मुझे आप देखिए ना, ब्रायन जो है वो अब तक याद है, इतने साल ब्रायन याद है। ब्रायन की शायद तस्वीर भी है मेरे पास, जब अगली दफा लाहौर नहीं, जाऊंगी तो लेकिन मेरी सवाल ये क्लास भी पैदा पिक्चर होता है। है कि आप ब्रायन को पहचान पाएंगे या नहीं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। हाँ, तो ये भी है ना। नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं। आप देख के नहीं पहचान पाएंगी, आपको नहीं, बातों से ही बातों पता से पता चल सकता है कि ब्रायन वो है कि नहीं, देख के तो कभी भी नहीं पहचान पाऊंगी। ठीक है। ये सरनेम भी नहीं मुझे याद उसका, सिर्फ ब्रायन याद तो है। ब्लॉन्ड था आपका पहला अलबत्ता। प्यार ब्रायन है? जी। ब्रायन का पहला प्यार आप थी या नहीं थी? हाँ ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स अच्छा, थे। आप भी थी? हाँ। ओके, क्यूट। हाँ, यार ब्रायन, अगर तुम सुन रहे हो अगर देखो। तू सुन रहा है ब्रायन। हाँ। ब्रायन, हाँ, देखो अगर तुम सुन रहे हो तो मैं आमना को विदा करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। बड़ी मुझे एनीवे मनुष्य है मैं कहूँगा, तोपा मेरे तो खुल जानी है ना। आहो। ठीक है, जी। अच्छा है। ब्रायन, यार मेरा पौधा बड़ा माली ने को हरा भरा रखा हुआ है। माली बड़ी की क्या बात है क्या यार, बात है, माली माली। ने कमाल ही कर दिया है कोई। एनीवे। यार आपने नोटिस किया है कि हॉरर फिल्मों में फानूसों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम्म। इसकी क्या वजह है? पुराने ज़माने में लगाए जाते थे, अब नहीं लगाए जाते, सो एंटीक्स के अभी ये साथ मैं और ऊपर देखा तो ये हिल रहा था ऐसे बगैर वजह के। अच्छा, इसी की आवाज से चल बगैर रहा है। वजह के नहीं हिल रहा है, एसी की ड्राफ्ट आया नहीं, इसी उस की हवा वेंट नीचे अभी नहीं हिल रहा, नहीं, ऊपर-नीचे जा रहा है ना। हल्का हल्का हिल रहा है। हाँ, मुझे एकदम ख्याल आया कि हॉरर फिल्मों में हमेशा इसी फानूसों का बड़ा एक, इसीलिए इसीलिए किस लिए? कि पुराने ज़माने की हवेलियाँ जो होती थीं, उनमें फ़ानूस ज़रूर होते थे। अब फ़ानूस इस किस्म के नहीं होते घरों में। अब यूजुअली शैंडिलियर्स और किस्म के होते हैं, वो जो है ना एक विंटेज फानूस शैंडिलियर्स। इज अ शैंडलियर। हाँ, लेकिन अब के ज़रा से कंटेम्परेरी हो गए ना, सिम्प्लीफाई हो गए हैं, मेटालिक हो गए हैं, मतलब इस तरह के फ़ानूस नहीं होते शायद हैं। स्पिरिट्स को पसंद हो फानूसों में पनाह लेना। बड़े होते हैं ना फानूस, बड़े बड़े होते जिस हैं। तरह सफ़ेदे के दरख्त होते हैं, उसमें ज़रूर जिन होते हैं, ज़रूर। यार आप कभी जिन से मिली हैं जाती तौर पे? आपने मेरा मतलब, ख्याल है। आप नहीं, ख्याल है नहीं, बताएं ना हमें कि नहीं, डेफिनेटिव आपको नहीं, मैं डेफिनेट बिल्कुल भी कभी नहीं। मुलाकात हुई नहीं, आपकी किसी नहीं, जिन से, आपको पता लगा हो यार ये जिन नहीं, है? नहीं। हम कितनी बार जिंदगी में मिले होंगे जिनों से, वो जिन तो हैं यार। हुँ, आप अगर कुरान पाक पढ़ें तो आपको पता लग जाता है कि जिन तो हैं, जिन एग्जिस्ट हुँ, करते हैं, हुँ। दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। या पता नहीं यार, मैं कभी सोचता हूँ अक्सर कि कभी मैं मिला हूँ किसी जिन से। बुलाएँ आप, जिस तरह मैंने ब्रायन को बुलाया, आप कहें कि नहीं नहीं, मैं नहीं बुलाना चाहूंगा जिन जिन्नों को। की मखलूक अगर सुन रही है हमारा हॉट रिव्यू नहीं अगर भाई, देखती इनके है। रात को आना, इनको मिलने आना रात को 12 बजे के बाद। क्यों, दिन को भी आ सकते हैं मिलने, ज़रूरी तो नहीं कि नहीं रात तो को ताकि आएँ। आप डरें फिर। डराने की ज़रूरत तो नहीं है जिनको, मतलब आप डरेंगे नहीं अगर क्या 12 पता बजे। ब्रायन एक जिन था। वैसे ऐसे हो सकता है कि हम स्कूल में, यूनी में, वैसे आम कहोगे हमारा दोस्त हो, काम में भी कोई दोस्त हो आजकल, हुँ, कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वो जिन हो। वो तो सारे जिन होते हैं, उसमें तो एक नहीं है, सारे ही हैं, वो तो ऐसी बात नहीं है, वो तो मखलूक ही अलग है। मजाक हो रहा आई है वुडन्ट यार, बी सरप्राइज्ड। जस्ट जोक यार, लाइट बैंटर यार। अगर आप कहें कि सारे इंडस्ट्री में से कौन आपको ज़रा-सा जिन वाइब्स देता है? एक्टर पहले बताएँ। सैयद कौन जबरान। है ना? नहीं, वो तो क्योंकि आपने उनको देख लिया, अब आज़ा नो की बट उस पे इवन इफ यू, राजा हैदर, हैव यू मेट राजा हैदर? नो। You've not met Raja हैदर? I have. Have I? I don't know. Raja हैदर, he's got that, हुँ, that personality, and हुँ। even Gibran is मुझे तो फैसल रहमान भी कुछ लावा टाइप जिन टाइप लगते हैं, है ना? अच्छा, जिनों का तो एवं ही हमारे शायद ज़हन में ही है ना कि वो बड़े हेवीली बिल्ट क्योंकि होंगे। हो सकते हैं ना हो वो सकता है वो लंबा। चिल हों, मतलब उतने ना हेवीली बिल्ट हों। हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हो कोई जिन, नहीं, मेरा ख्याल है जिन और शेप उसने मुझे ओज़ेम्पिक लगाई ऐसे हो। नहीं, मुझे लगता है शेप शिफ्टर्स होते हैं जिन, बदल सकते हैं वो अपनी। ठीक है, वो हमें देख सकते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। अनलेस कि वो चाहें ना कि हम उनको देखें। ठीक है, तुम दोनों में से कोई जिन तो नहीं है? है यासीन, तू जिन तो नहीं है? नहीं, यासीन जिन नहीं है। यासीन की ये देखे ना, ये है इसमें कोई इन जिनों मिस्ट्री। का साया नहीं होता, आप देख लें यासीन का साया पड़ रहा है।
कहाँ है यासीन का सोफे पे साया? पड़ रहा है। ये किसने आपको कह दिया जिन्हों का साया हाँ, नहीं होता? क्योंकि ये वो क्या है इसके पीछे मुझे वो बताएं। ओपेक नहीं ना होते, they're not flesh and blood, they're not flesh, धुएं के बने होते हैं तो उनका साया नहीं होता। वो अपना साया देख रहा है अब्दुल्ला। हाँ, ये एक बहुत एक इंडिकेशन है कि क्योंकि वो धुएं के बने होते हैं उनका साया नहीं हाँ ना, होता। मैंने अपना साया तो देखा है बहुत बार। आप नहीं है हसन, यकीन करें। क्यों? आप नहीं है। नहीं, मैं तो नहीं जितने हूँ। आप डरपोक हैं, आप बिल्कुल भी जिन नहीं है। तो ये क्या बात हुई? जिन क्यों नहीं डरपोक हो सकते? क्यों? जिन जिन से ही डरेगा। जिन इंसान से डर सकता है? इंसान से बड़ा जिन कौन है? ये भी है वैसे, इंसान से बड़ा हैवान कौन है? लेकिन क्या पता जिन डरते हो इंसानों से? हम्म, यार ये तो साइको पागल से हैं, इनका कोई हम्म, पता नहीं है। देखे ना अभी जो दुनिया में इंसान कर रहे हैं, जिन तो इस तरह नहीं करते होंगे मेरे ख्याल में। अभी जो इजराइल ने लॉ पास किया है एग्जीक्यूशंस का, जिसको और सेलिब्रेट कर रहे हो। जिसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कहती हूँ लानत हो उन सब पे, लानत हो अल्लाह की लानत उन तो सब बहुत पे, छोटी बहुत सी छोटी सी चीज़ है, अल्लाह चीज की है, लानत हो। बर्बाद हो। तो ये इंसान से बड़ा कौन होगा? ये भी है, इंसान से डरे, जिन्हों से ना डरे। ख्वातीन और रात, आज मैं और आमना आपकी खिदमत में अप टू डेट रिव्यू लेके हाजिर हुए हैं। हर रिव्यू में अब ये बोलना पड़ेगा, अप टू डेट जरूरी रिव्यू। नहीं कि आप बोलें, हम अच्छा लगता है मुझे अप टू चिल डेट भी रिव्यू। कर सकते मुझे हैं। खुद भी अच्छा लग रहा है यार कि टक 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 ड्रामों के रिव्यू चल रहे हैं, टक हाँ, टक टक एग्जैक्टली। फ्रेश रिव्यू चल रहे हैं। तो आज हमारे पास कफील की बिल आखिर वापस 2 किस्तें हैं, क्योंकि मंडे ट्यूसडे कफील आना शुरू हो गया है। हमारे पास गुलाम बादशाह सुंदरी की 2 किस्तें हैं और हमारे पास सिर्फ शबाना की सिर्फ 2 किस्तें हैं। और कुछ आमना आप कहना चाहती हैं, या हम ड्रामों के तज्जिए की तरफ आप चले मेरे गामजन साथ, हूँ? चलिए। ख्वातीन और हज़रात, एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पर ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाइएगा मत। आमना कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? सिर्फ शबाना, गुलाम बादशाह सुंदरी, या सिर्फ कफील? शबाना से। इश्क से भर गया। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहूँगी कि ये सिर्फ एपिसोड नंबर शबाना 2 और 3 थी, ये नॉट 3 एंड 4। जी बिल्कुल, ये एपिसोड नंबर 2 एंड 3 थी। मैंने देखा इन 2 एपिसोड्स को और मैंने एन्जॉय भी किया। जो पहली मेगा एपिसोड की एक एक्साइटमेंट और फर्वर था, मुझे लगता है उसको थोड़ा-सा उसने डिप किया और सीरीज़ की तरफ गया, जो कि वो सेटल होना ही था। लेकिन जो एक मज़ाह था पहली एपिसोड में, वो मुझे लगा कि थोड़ा-सा बैठा इन 2 एपिसोड्स में, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी-सी मुझे डर भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने वो एक्साइटमेंट आपको सिर्फ ओपनिंग के लिए दी हो और फिर ये एक बहुत सीरियस और एक बहुत ही ग्रिम किस्म की कहानी चले। ग्रिम इतनी नहीं हुई, लेकिन थोड़ी-सी मुझे आई वाज़ अ बिट लाइक सस्पिशियस कि अच्छा ये कैसे एकदम मिट्टी से मैं बैठी है। आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो डाउट था, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्ड एपिसोड उन्होंने वो उसको एड्रेस कर दिया, जब उन्होंने ये दिखाया कि शबाना ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जहाँ पे उसने ये कह दिया उनको कि मेरी तो शादी होने वाली है। हाँ, अगर ये सच होता तो मेरा रिश्ता भी तय ना होता। और एक ही दिन होने और एक वाली ही है। दिन होने वाली है। मेरी और हिना की एक दिन। तो और उसको उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक लाइटन अप कर दिया, तो मैंने उससे ये मुझे लगा कि अब, और अगले एपिसोड के प्रोमो में आ भी गया कि वो बावला को बोले, में चली गई हो। मुझसे शादी कर लो तुम। बावले ये को तो बोले। नज़र आ रहा था, ये तो पूरी एपिसोड 3 में आपको नज़र आ रहा था कि उधर से उसको प्रेशर पड़ रहा है, जो कि थोड़ा अननेचुरल था मुझे लगा। कि बाप कह रहा है कि नहीं अब तू करेगा शादी, उसी से करेगा, शादी नहीं करेगा तो घर से निकल जाए। इट वाज़ अ बिट फार फेच्ड। किसी भी लड़की से नहीं, उसी लड़की से शादी होगी तुम्हारी। इट वाज़ अ अच्छा, बिट ऑफ मुझे अ वो इतना स्ट्रेच। फार फेच नहीं लगा, और मैं चाहूंगा कि मैं आप, क्योंकि ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी एक मुद्दा है, बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर अपना मुझे थॉट प्रोसेस शेयर करें कि जो शबाना के साथ हुआ, जी। लाहौर हम से आए हुए राफे ने जो किया। राफे ने जो किया, और हर किसी ने राफे की बात पे एतबार किया, और एक दो खवातीन ने शायद ये भी बोल दिया कि जी मैं सब शबाना पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन बुलाने की आप गलत बात कर रही हैं आंटी। शबाना बाजी मेरी उस्ताद रह चुकी हैं, वो ऐसी नहीं है। आपने बेटे को और इतनी बात बढ़ गई कि शबाना की कजन का रिश्ता भी टूट गया, सब ये सब कुछ ना। पहले मैंने सोचा ये कहाँ होता है, लेकिन फिर मैंने अपने इर्द गिर्द ही नजर दौड़ाई और मैंने कहा यार हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी खवातीन हैं कि जिन्होंने जब किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है तो जी। हमेशा खवातीन के ऊपर ही जी बिल्कुल, वापस बैकफायर ही होता फिंगर है। पॉइंट की गई है, और खवातीन को ही उसका उल्टा इल्जाम ठहराया गया कि तुम झूठ कह रही हो, तुम गलत कह रही हो। हाउएवर स्टिल जब मैंने ये पूरा सीक्वेंस देखा तो मुझे लगा यार
कोई एक शख्स तो होता, कोई तो होता है जो शबाना को सपोर्ट करता उसके घर वालों के अलावा। कहा ना उसने, किसने? वो जो हिना का मंगेतर या लड़का था। मैं जानता हूँ आप ही, मगर आप प्लीज मुझे वजाहत देकर शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं, वो मुझे थोड़ा सा मुझे अब मैं इसी उसमें हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि ये रियलिटी से दूर है, ऐसा जरूर होता है कि खवातीन के साथ, लेकिन क्या आपको कहीं पॉइंट पे लगा कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई ये चीज, नहीं, या आपको लगा कि ये मुझे लगा सही, इसलिए कि मैं एक तो इस चीज़ से बहुत खुश हुई कि खाला खानू ने उसका यकीन किया, यहाँ तक कि उनकी बेटी का रिश्ता जेपरडाइज हुआ, फिर भी उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। आई वाज हैप्पी विद दैट। सेकेंडली, जो उसकी दफ्तर में कॉलीग है, उसने उसका यकीन किया। की, क्योंकि जो कुंवारी लड़की होती है ना, वो सबके लिए बहुत आसान टारगेट होती है। और उसने कहा कि तुम करोगी क्या अब, और लड़कियों के साथ तो यही होता है। उसने बातें सारी ठीक की कि लड़की जो अकेली होती है, जो शादीशुदा नहीं होती, इस उम्र पे आ जाती है, उसके साथ अगर ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो वो तो बर्बादी है बिल्कुल। वो बात उसने ठीक की सोशली। और जहाँ पे वो जो लड़का था, जहाँ पे हिना की शादी होनी थी, उसका क्या नाम था? सरोश। सरोश, उसने भी कहा कि मुझे तो यकीन है आप जो बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं, अम्मी सुनने को तैयार नहीं है। तो और वो भी, बावले ने भी शेर पढ़ा। बावले ने भी शेर पढ़ा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की ना माँ है शबाना, ना है कोई बहना। भावना बहुत क्यूट है यार, उस पे बाद में आएंगे, बहुत ही प्यारा है। तो वो लोगों ने यकीन किया उसका, पर उन्होंने ये कहा कि जो एक हवा चल रही है उसमें कोई नहीं हाथ डालना चाहता, नोबडी वांट्स टू गेट इन्वॉल्व्ड। तो आपको बिलीवेबल लगा वो? बिलीवेबल लगा, लेकिन मुझे थोड़ा ऑब्वियसली फॉर अ पर्पस एक्सटेंड हुआ ना सारा, कि अगर हिना के ससुराल वाले ना रिश्ता तोड़ते, इस पे प्रेशर ना पड़ता, तो ये शादी के लिए डेस्परेट ना होती, डेस्परेट नहीं होगी तो बामले के साथ शादी कैसे इसकी होगी, तो वो ऑब्वियसली मीन्स टू एन एंड था। और सिमिलरली मुझे वो ज़्यादा अनबिलीवेबल लगा कि जो बामले के बाप ने कहा कि ना, कि वो उसे कह रहा है कि तुम नौकरी करो, सीरियस हो जाओ, वो कह रही शादी करो, शादी करोगे तो ये ठीक हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, मगर उनका जो तरीका अप्रोच थी वो बहुत ही फार-फेच्ड थी, कि उसको मार रहे हैं, घर से निकाल दिया है, जब तक आएगा नहीं उसी लड़की से करोगे, करोगे नहीं तो वापस नहीं आओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऑफ कोर्स दैट वाज आल्सो मीन्स टू एन एंड। हम्म, सो नो, मुझे अनबिलीवेबल नहीं लगा। ठीक है। मुझे नहीं लगा। अम, दुराब खलील को एक बहुत बड़ी शाउट आउट। बहुत बड़ी शाउट आउट। आई थिंक दुराब ने जैसे बावले का किरदार, इमरान नाम है वैसे किरदार का, नहीं क्या नाम है? बिलाल, बिलाल। मिर्जा बिलाल, क्या हो गया है? मिर्जा बिलाल, सॉरी, बिलाल का किरदार जिस तरह से दुराब ने टेक ऑन किया है। अब देखें, मंटो में दुराब का किरदार बहुत अच्छा था, या तो बंदा ये कह सकता था उस वक्त के यार कि अब दुराब को शायद टाइप कास्ट कर दें, ये भी एक अच्छा शख्स है, लेकिन वेरिएशन कितनी है दोनों किरदारों में। बिल्कुल। हालांकि वो भी एक स्वीटू था, हमें बहुत अच्छा लगता था, क्यूट लगता था, तो अब ये भी स्वीट है, ये भी क्यूट है। विद इन दीज टू सिमिलर कैरेक्टर्स देयर इज सो मच वेरिएशन दैट यू डोंट सी अ झलक ऑफ दैट कैरेक्टर हियर साहब, और इसकी झलक वहां कभी नहीं दिखी। तो ये हजरत निकाल। हजरत निकाल साहब कह रहा हूँ। सो गुड जॉब टू Good job, good job. दुराब। No, he is performing very well. इट्स अ He's वेरी endearing कैरेक्टर। very endearing character, very endearing performance. आपको यही लगता है कि अच्छा बावला है, वो लड़की को जो पूछता है तुम मीर तकी मीर, कहती है वो कौन है, कहता है क्या? ये कौन है? मीर तकी मीर। बेचारा वो जेन्युइनली परेशान हो जाता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम तो इतनी भी तुम्हें शायरों का ही नहीं पता। It was cute. It was cute. It was well thought out and yeah, आप you don't mind कि अच्छा अगर इससे शादी हो जाती है शबाना की, तो you're not really up, you don't mind it. ये लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है, मैं सनम मेहदी को भी क्रेडिट जरूर इस बात का दूंगा। हाउएवर एक्टर पे आप ना बड़ा डिपेंड करता है, इस तरह का कैरेक्टर ना बड़े इजीली अनोइंग भी हो सकता है और बड़े इजीली आपको बोंगा भी लग सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उसका नाम ही बावला है, तो वो दिखाया ही बोंगा किरदार है। बट बोंगा किरदार का इंडेयरिंग होना, वो क्वालिटी आई थिंक एक्टर लेके आता है उसके अंदर। आई थिंक एक्टर का भी, डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, डायरेक्टर का दोनों भी हाथ है, ऑफ कोर्स आबिस ने भी absolutely. बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, बिल्कुल। मैं जरूर डायरेक्टर को भी क्रेडिट देना हाँ, चाहूंगा। डायरेक्टर का बट भी। फिलहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि एक एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर की भी इनपुट है, ऑफ कोर्स राइटर ने लिखा है, लेकिन वो एक्टर ही इंश्योर करता है कि यार ये जो बोंगा किरदार है ये बोंगा है, लेकिन इंडेयरिंग बोंगा है, नॉट इरिटेटिंग बोंगा। या उसका क्रेडिट तो मैं एक्टर को ही दूंगा। एक्टर को देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत क्यूट था बिल्कुल। और सुहाय के बारे में जैसे हमने पिछली बार भी कहा था
इवन इन दिस ड्रामा, जैसे शुरू में हमने देखा कि थोड़ा सा क्वर्की सा किरदार है, लाइक मजाहिया सीन्स भी कुछ Yeah. थे, इस बार बहुत सीरियस सीन्स थे और एक इमोशनल आपने देखी उसकी आउटपोरिंग ऑफ इमोशन जो Yeah. आपने देखा, सुहाई ने बहुत अच्छे Yeah, it तरीके was से very touching. Very निभाया। touching. तो इट्स नॉट जस्ट कि शी इज अ diverse actor otherwise, but even within this role हाँ, the character itself is has it's a has diverse many character। facets as well. शेर क्या पढ़ता है वो? किसी famous हाँ हाँ, उसका उसने मिसाल? क्या है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, हाँ। या कुछ और का था, यही था, कुछ तो हाँ। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों की ना माँ है शिबाला, ना है कोई बहना। आगे उसने जो अपनी हाँ, इम्प्रोवाइजेशन कर improvisation की है, वो क्यूट था, वो बहुत क्यूट था। दूसरी तरफ आप कराची में आ जाएं तो वहाँ पे जो अदील हुसैन का है ट्रैक अपने वालिद साहब के साथ, वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्या थेरी आपकी? और जो उसे 2 दफ़ा कहा कि क्या आपने मुझे गोद लिया था, क्या था, या मेरी माँ का क्या कुछ अफेयर था, तो उसपे तो थप्पड़ पड़ जाता है। पसंद नहीं थी या बेवफा थी? आफ्टर एन आउटबर्स्ट, और माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है कि क्या है, क्या है, क्या क्या है। थेरी अब मैंने सोचा, मैंने कहा अगर ये लेप पालक है तो बड़े अच्छे माँ बाप है और दादी है जो कि चाह रहे हैं कि सब कुछ इसके नाम कर दो, जल्द हो जाए इसके। समझ नहीं आ रहा। आप क्या थ्योरी है? कुछ यू नो व्हाट इट इज? हाउ वुड आई नो? मैं सिर्फ ये सोचा था कि अगर अगर ये उसका बेटा नहीं है तो उसने लीगल एयर की बात की है, हाँ। तो लीगल एयर का तो मतलब ये है कि फिर वो लीगल एयर तो तभी हो सकता है जब उसके अंदर वो खून और डीएनए लीगल एयर है लेकिन बेटा नहीं है। लीगल एयर तो लीगल शायद बाप जो है वो गार्डियन है, बाप नहीं है। तो बाप अगर उसका बाप नहीं है तो फिर वो लीगल एयर कैसे हो गया? अनलेस ये सब कुछ बाप का नहीं है या दादी का सब नहीं कुछ है, बाप का नहीं है ना, यही तो मैं कह रही हूँ। या दादी का भी नहीं है, फिर तो दादी का भी नहीं है ना, क्योंकि दादी भी तो ट्रांसफर कर रही है अपनी चीजें, नहीं? हाँ, अभी श्योर के दादी का ही बेटा है कौन? इसका बाप, कबीर का। ये तो ज्यादा मिस्ट्री हो जाएगी फिर। हाँ। दूसरा, आपको नहीं लगता कि बाप और बेटे की उम्र में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है? विजुअली ये मुझे इन दैट सीन ये फील हुआ कि यार कि बाप और बेटे की उम्र में बहुत ज्यादा मुझे ये भी फील हुआ कि इतने साल लगा दिए उसने यही सवाल पूछने के कि बता ही दे मुझे कि क्या है, क्या है। अब तो अभी मिलते नहीं है। He's not a guy in his 20s No. or even 30s. When I look at that frame where Yeah. Ali and Adil are standing, Yeah. तो मुझे ये नहीं उससे लगा कि हाँ, सही कह रहे हैं। इतना फर्क नहीं है। तो लेट्स सी। इंटरेस्टिंग बहरहाल है। इंटरेस्टिंग है, बहरहाल मजे का है, हैवी नहीं है। मैं जब अभी देख रहा था एपिसोड तो उस पे जो नीचे कमेंट आ रहा था टॉप के ऊपर, वो आ रहा था कि द रिच गाय विल बी हर ब्रदर, मीनिंग हाँ, समझ गई मैं। शबाना का भाई होगा दिल का कैरेक्टर। इसलिए कि देखें, ये बात आपको क्या है कि शबाना की माँ पे लोगों ने उंगलियां उठाई हैं कि जैसी माँ वैसी ही बेटी, तो माँ का कुछ ना कुछ तो था। हूबहू माँ का अक्स है और माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। ऑब्वियसली कनेक्शन तो बनेगा, अब आप जितनी मर्जी थियरीज पेश कर दें। आपको लगता है कि शबाना का हीरो जो है वो बिलाल ही ही है? कुड बी हर फादर। बाप का नाम वो मिटाना चाहती है ना, बाप नहीं है, बाप का नाम वो मिटाना चाहती है, तो इट कुड बी दैट उसका बाप छोड़ के चला गया था, बेटी वो बाप माँ मर गई। लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन कि उसका उसके साथ इतना रिश्ता क्यों, बेटे के साथ क्यों खराब है। इंटरेस्टिंग है। Yeah, there's a lot to be unearthed on this story. Yeah. So It's a good watch. and it's not stereotypical characters जिनसे आप तंग हो कि No, खाला भी it's a good watch. खालू भी जुल्म कर रहे हैं और वो भी सेक्सुअली हरास कर रहे हैं उसको, और एम्प्लॉयर हैं वो भी कर रहे हैं। एम्प्लॉयर भी अच्छे हैं बेचारे, मिनिस्टर साहब भी अच्छे हैं, मिनिस्टर नहीं वो जो काउंसलर साहब वो भी अच्छे हैं, तो ठीक है। मैं देखना चाहूंगा आगे। Yeah. बस ये सोशल कॉमेंट्री आई होप के बस इन जैसे हाँ, बहुत ज्यादा ना हो जाए, प्रीची ना हो जाए बस। बिकॉज कहानी का जो क्रक्स है वो मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सब्सटेंस है। Yeah. एक्टर्स सब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, कैरेक्टर्स मजे के हैं, हम Yeah. हुक हो गए हैं,
तो आई थिंक वो बहुत है, सोशल कॉमेंट्री ना भी हो तो ठीक है। कफील और गुलाम बादशाह सुंदरी। नहीं कफील। कुछ तो भूल ये तो आपकी दो बड़ी फेवरेट एपिसोड ये थी। मेरी ये 2 फेवरेट एपिसोड थी। अब तक की फेवरेट? नहीं, बहुत देर से फेवरेट थी और इतनी अच्छी मुझे लगी कि मैंने सैफ और वर्दा का ट्रैक भी देखा, फॉरवर्ड नहीं किया। मैंने कहा मैं इनको बहुत आराम से देखना चाहूँगी, जैसे कि इन द वर्ड्स ऑफ जमाल, जमाल बना दिया उसको, वैसे मैं तो जामी बानी कहूँगी। इन द वर्ड्स ऑफ जामी बान, अगर मैंने चाय पी ली तो चाय ख़त्म हो जाएगी, फिर आप मुझसे ये ना कहें। चाय पी लूंगा तो चाय खत्म हो जाएगी। कि जाएँ। तो मैंने कहा मैं आराम-आराम से एपिसोड देखूँ कि ऐसा ना हो कि मैं देख लूँ तो एपिसोड ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो मैंने बहुत एन्जॉय की। मुझे कई एक उसमें लगा कि अच्छा जामी इज़ लाइक नॉट कमिंग स्लो, वो फटाफट ही उसने सारी चीज़ें कर दी। मगर मुझे फिर बहुत अच्छा भी लगा ये बात कि उन्होंने वक़्त नहीं ज़ाया किया, जामी ने वक़्त नहीं ज़ाया किया और जामी ने ये भी कहा कि मैंने इतना वक़्त ज़ाया हो गया, मैं और ज़ाया नहीं करना चाहता। जो कुछ रह गया है उसे समेटा जा सकता है, उसे समेट कर एक घर बनाया जा सकता है। वेस्टेड इनफ टाइम। और उन्होंने बैक स्टोरी भी दे दी कि जामी ने पहचान लिया था उसको शादी पे सुमेरा के, ऐसा नहीं कि वो अभी एकदम उसको ये सारा ख्याल आया है। ही हैड रिकॉग्नाइज्ड हर, ही हैड स्पोकन टू सुमेरा अबाउट हर। वो बात की बात है, नहीं, जब वो सुमेरा जब वो जेबा से मिलने के बाद गया है सुमेरा के पास, तब उसने वो सारी गुफ्तगू की है। लेकिन वो ये कहता है ना कि मैंने उसको सुमेरा की शादी पे मैंने पहचान लिया था। लेकिन जब सुमेरा उसको ये कहती है कि ज़ेबा को आप ड्रॉप कर देंगे, तो उसके ज़ेबा के नाम पे कोई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सप्रेशन आएगा। ये ज़ेबा कौन है? अरे इन्हें हमारी साली ही समझे। जिस वजह से उसने ड्राइवर के हाथ चीज़ें नहीं ऊपर भेजी और वो खुद वो तो जल उसको गई। पता था, लेकिन ही न्यू। वो तो पोकर फेस उसने दिया, बट ही न्यू कि ज़ेबा कौन है। ठीक है। बहुत अच्छी एपिसोड्स थी, बहुत रियल एपिसोड्स थी। सुबह का रिएक्शन जो था वो उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली मिसलीडिंग दिया है, बहुत इंटेलिजेंटली। ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। कोई जमाल साहब है। मेरा बिल्कुल सुबह से ये नहीं है तवक्को कि वो माँ को ये कहेगा कि डोंट डू इट, वो बिल्कुल नहीं कहेगा। अ चाइल्ड नहीं, लाइक वो तो सुबह। सोच रहा था कौन? सुबुक क्या सोच रहा था? कि ये क्या हुआ है। ये वो ज़रूर सोचेगा वो क्या हुआ फ्लैशबैक है। में उसकी आई है वो वो मोमेंट बिल्कुल आया है कि यार ये माँ मेरी चाय पिले कर रही है, और कपड़े लेकर आया था मैं, सुमेरा भाभी ने भेजे थे। ज़ेबा ने खुद भी ये बात बोली कि सुबक ने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा, उसने बोला नहीं कुछ, क्या बोलता। ज़ेबा ने बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात की। उसने कहा कि इन बच्चों का बाप नहीं कभी भी बना जामी, इनकी मैं ही हीरो हूँ। मेरी औलाद है, मैं उनकी नज़रों में कभी गिरना नहीं चाहती। और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत की वजह से जो एक इनके पास एक एंकर है ज़िंदगी में, वो भी चला जाए। तो मैं ये कभी भी नहीं, आई विल नॉट गो डाउन दैट रोड। और उसी उसमें वो मान भी लेती है फिर जामी से कि मैं खुला वापस ले लेती हूँ। बट सुबह का जो रिएक्शन है, कंसर्न मुझे लगा वो बहुत रियल है। कंसर्न वो यकीनन होगा, कोई भी यंग लड़का बेटा जो है वो कंसर्न ज़रूर होगा कि ये कौन है बंदा, मेरी माँ का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, व्हाट्स हैपनिंग। ही विल बी क्यूरियस, बट वंस ही फाइंड्स आउट, and I have a feeling that Sumaira will tell him that this is what's happening. Because obviously ज़ेबा तो नहीं बताएगी, या जामी बताएगा, as in जमाल। जमाल ही है ना पहला वाला? जामी बन तो वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि तो दूसरे वाले का क्या नाम है फिर? दोनों जमाल हैं, दोनों भैया जमाल नहीं है? ये जामी ही है। हमारा वाला जामी का पूरा नाम क्या है? वो भी तो जमाल ही है। अच्छा, पता नहीं। उसका क्या नाम है? हमारा वाला ऐसे कह रहा हूँ जैसे मेरी फूफो आपका ही का होगा बेटा। जामी 2। ओरिजिनल जामी तो यही है। अच्छा, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स अगेन यूट्यूब पे ही कि ओहो ये ज़ेबा अगर वापस चलेगी जामी के पास, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं होगा। ज़ेबा जामी के पास वापस नहीं जाएगी। आई थिंक इतना तो हम भरोसा कर सकते हैं उमैरा अहमद साहिबा की राइटिंग में और मीसम में और सनम में और सब लोगों में कि ये ऐसी एंडिंग नहीं होगी रिग्रेसिव के जहाँ पे वो जामी के पास चली जाए। इसका जो असल मज़ा है कफील का वो इसी चीज़ में है कि ज़ेबा किन किन रास्तों से गुजर के या इवेंचुअली अपने लिए एक हैप्पी एंडिंग चूज करेगी। एंड आई थिंक इसका मकसद ही है, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप
इस लेंस से देखें ड्रामे को, कि ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की हैप्पी एंडिंग पहली ही शादी में, पहले ही मोमेंट में आ जाए। हैप्पी एंडिंग कभी भी आ सकती है, और ये इस कहानी का आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक लेसन और मकसद है कि हैप्पी एंडिंग के लिए 40 का होना या 50 का होना या 60 का होना ये कोई शर्त नहीं है। और बिल्कुल। जब आप उस लेंस से इस ड्रामे को देखेंगे, मुझे लगता है कि आप शायद एंजॉय भी ज्यादा करेंगे। देखिए, ऑल सेड एंड डन, ज़ेबा अभी भी जवान है। ऐसी बात नहीं है कि ज़ेबा की ज़िंदगी जेबा गुज़र गई जवान है, है। जेबा 40-50 साल की होगी यार। 40 साल की औरत जवान होती है, ऐसी हाँ, बात यही नहीं मैं है। कह रहा हाँ, हूँ। एग्ज़ैक्टली। मैंने कब डिनाई किया भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि 40-50 साल की है। जेबा ने तो अभी जिंदगी जी नहीं ज़ेबा अपनी। 18-19 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी, 20 साल कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, उस बात को नहीं, 25 मैं आई थिंक मास्टर साल वास्टर्स हुए कर रही हैं, थी तो 23-24 साल की तो होगी। 23-24 शी शुड बी इन मिड 40s। मिड-40s में होगी। ये और बात है कि उसने 4 बच्चे उसके हुए हैं, बट शी इज़ इन हर मिड-40s। सो आई मीन इट्स नॉट लाइक उसकी ज़िंदगी पूरी गुज़र गई और बुढ़ापे में उसको मिला है जामी 1, मगर मिला भी होता फिर भी ठीक था। लेकिन ये है कि उसके रिएक्शन सारे, दरवाज़ा खोलना, उसको देखना और फिर नज़रें चुराना, फिर उसको कहना कि आप अंदर तो नहीं आएँगे? तो मैंने कहा अच्छा ये चला जाएगा? तो कहता है आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अंदर से नहीं आएंगे। आऊँगा। फिर वो अंदर आता है। फिर वो कहता है कहाँ बैठूँ? फिर वो जगह बनाती है, ऑल्दो एक सोफ़ा खाली होता है लेकिन वो वहाँ नहीं उसको बिठाती। कहाँ बैठूँ? यहाँ। फिर जब वो चीज़ें हटा के उठती है तो शीशा लगा होता है, वो अपने आप को देखती है। और मुझे तेल लगा वाले बाल होते हैं। पहली दफ़ा अपने आप को देखती है उसकी नज़र से। इट वाज़ वेरी नहीं, मुझे ब्यूटीफुली ये लगा डन। कि उसने पहले ये कहा था कि मैं तेल लगाया हुआ है तो मैं नहाऊंगी जब कपड़े आ जाएंगे, तो उसने वो ये देखा कि वो मेरे बालों में तो तेल वेल लगा हुआ है। मैंने तो इस तरह से देखा। मुझे लगा कि उसकी उम्र, उसने कहा कि एक वो वक़्त था और एक अब का वक़्त है। ये भी हो सकता है। हाउ इज़ ही गोइंग टू लुक एट मी? आई मीन ये मुझे कैसे ये भी हो किस सकता नज़र है। से देखेगा अब ये कि भी हो मैं सकता कैसी है, लग या रही हूँ? शायद ये हो कि यार कि मैं इतना आई एम नॉट लुकिंग माय बेस्ट एट द मोमेंट। नहीं वही, बट इन अ बिट मोर रोमांटिक टर्म्स। ठीक है, ठीक आई एम है। नॉट लुकिंग हॉट राइट नाउ। Yeah, Hassan's thinking, yeah. हाँ, Yeah. I thought that's what she thought. No, I mean all of it, I guess. I'm not ये looking hot enough I'm right now. not looking hot enough. I don't think that's what she thought. फिर वो बैठती है तो वो कहता है उसी तरह आप प्यारी हैं, आपकी आंखों में वही कहते हैं अपनी बात कर रही नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वैसे आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। वही फिर जो चाय बनाने जाती है और वो बना रही होती है, फिर सोचती है कि क्या क्या करूँ, चाय खाने को साथ कुछ भी नहीं है, तो उसकी आवाज़ आती है कि मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, कुछ नहीं। तो मतलब एक टेलीपैथिक उनकी एक लिंक है अभी भी। सिर्फ चाय ही पीऊँगा मैं। और it was just lovely. Then he goes straight to सुमैरा। सीधा वो सुमैरा के पास जाता है, वो कहता है कि इनका खुला कहाँ तक पहुँचा है और मैं इसको प्रपोज़ करना चाहता हूँ इनको। मेरा भाभी, उनका खुला फाइल होते ही मैं अपना प्रपोजल भेजना चाहता हूँ। अच्छा, हसन खान ने बहुत हम्म। अच्छे तरीके से ये अपना जामी का किरदार, जमाल का किरदार निभाया। ही इज लुकिंग द कैरेक्टर, Totally. although he is not that old, and Yeah. अगर आप वो जब फ्लैशबैक चलता जामी वन has aged well. है ना, हाँ। जब आप वो देखते हैं फ्लैशबैक में, तो वो जब यंग जमाल को आप देखते हैं तो आप वो यंग जमाल ही लग रहा होता है। Yeah. बट जब आप इसको मैच्योर जमाल को, मैं नहीं कहूँगा ओल्ड जमाल, बट मैच्योर जमाल को देखते हैं तो वो मैच्योर जमाल लग रहा है। सो गुड ऑन हसन खान, आई थिंक I think Hassan Khan's presence is fantastic. The way that the door opens, he's kind of bent over in a very humble. The body language is very humble, very gentle, very sincere. आंखों का expression जो है वो बहुत मोहब्बत से भरा हुआ, बहुत yearning, जो आप देखना चाहते हैं, एक रोमांस की डेप्थ आपको नजर आती है। थोड़ा सा मसला डायलॉग डिलीवरी में था, थोड़ा सा मुझे लगा कि जो उनके सारे जो मुकालमे थे, जो डायलॉग थे, वो बहुत थोड़ी देर बाद मोनोटोन हो गए थे। उसमें ऊपर नीचे वेरिएशन बिल्कुल नहीं थी। तो आई होप कि वो वक़्त के साथ थोड़ी वेरिएशन उनके डायलॉग डिलीवरी में आए, वो थोड़ी मोनोटोन हो गई थी। बट अदरवाइज़ आई मीन ही इज़ जस्ट प्रेजेंटेड एज़ सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर दैट यू आर लाइक, Zeba say yes, Zeba say yes, And oh man, but I have to appreciate Imad Irfani as well. The way the man swings into the wedding, जैसे कि उसी ने पैसे दिए हैं सबके, उसी ने फाइनेंस किया है ये सारा, और एक जिस तरह जागीरदार नहीं आता अपनी जमीनों पे घूमने, उस तरह वो आता है कि अच्छा किधर है, और जाके वो फिर मिलता है। Imad has nailed his character. He has nailed it. It's worrying the way he has nailed it. Yeah, the way how well he's nailed it. And then वो बेटी में गले से मिलके बाप से कहती है कि आप शर्त नहीं कि अलावा भी आप आ गए
कहते क्या बात कर रही हो, शर्त मनवा के सारी आया शर्त हूँ। शर्तें मनवा कर आया हूँ। सारी शर्तें मनवानी। सारी शर्तें मनवा के आया हूँ। अच्छा, ज़ेबा को आपने कॉन्टेम्पलेट करते हुए देखा है? या वो सोच रही है कि क्या अभी मेरी वो एज तो नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, या बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की शादियाँ करानी है। वेरी रियल कंसर्न्स। तो ये कोई ऐसा, जैसे मैं देख रहा था अगेन कमेंट सेक्शन में कि लोगों ने एक्चुअली ये डिबेट शुरू कर दी है कि ओ ज़ेबा वापस, ये नेचुरल है इस उम्र पे आके, इस स्टेज पे आके, अगर आप अभी आपकी खुला हुई भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि आपका वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अभी तो उसने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि वो एक्चुअली इतने सालों के बाद उसने वो हिम्मत जुटाई है कि वो अपने खावन के घर से बाहर आ जाए या या उस सिचुएशन से अपने आप को निकाले। उस औरत से ये एक्सपेक्ट करना कि यार वो एक और शख्स से जिससे वो आज से 25 साल पहले मिली और उसको ऐसा लगा कि मोहब्बत करती है, उसके साथ शादी भी कर ले, इट्स टू मच। ऐसे नहीं होता। सो ये या बड़ा लॉजिकली जा रहा है आगे, और ऑब्वियसली ज़ेबा इज गोइंग टू चूज her happiness over I hope so. And I think Subuk will help her. Subuk and the children will help her and encourage her to choose her happiness. थोड़ा सा आमना में अक्सर ये, अब जैसे पूरा वर्दा और वो वाला ट्रैक है, I'm like, why am I watching it? Why? I understand ठीक है the concept कफील, but it's become too much of a stretch now, especially अब जब वर्दा की भी भाभी आके अब उसका रवैया तो वो तो उसे फिर वो है ना कि what comes around goes around हाँ, comes but around, वो it's वापस like उसका यार आ what? गया है। दूसरा अब ये इसकी जो बच्ची की शादी हो रही है पूरा, अच्छा, आप अच्छा किया आप जुवेरिया की शादी पे आए। मेरे जुवेरिया की शादी से और नूरे ज़ीशान की कास्टिंग से आई हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। My very serious problem is, and I think we should have raised this earlier with other dramas as well, but other dramas में जहाँ young casting हुई भी थी, for example परवरिश में, वो दिखाए हुए भी स्कूल के बच्चे ही थे और वहाँ तक ठीक था। उसके बाद भी आपने ड्रामा देखा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये तुम लड़के भी ना में भी थी, लेकिन वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स ही दिखाए हुए हैं, ऐसा नहीं दिखाया हुआ। यहाँ पे थोड़ा-सा मसला बढ़ जाता है जहाँ पे आप नूरे ज़ीशान हू इज़ 15-16 साल की इन रियल लाइफ लड़की, really? या शी इज़ अ 15-16 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको आप दिखा रहे हैं दैट शी इज़ अ यंग गर्ल ऑफ मैरिजेबल एज एंड यू हैव शोन अ ट्रैक ऑफ अ यंग गर्ल। कुछ भी कर लें, कम से कम वो 18-19 साल की तो दिखाई भी है, वो नहीं लग रही। वो नहीं लग रही, वो बहुत छोटी लग रही है और आप इसको डिसमिस कर सकते हैं इस चीज़ को कि यार कोई बात नहीं, कास्टिंग में हो जाता है, बड़े लोग छोटी उम्र के कैरेक्टर्स करते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी उम्र के करते हैं, ठीक है। बट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बहुत ख़तरनाक है। ट्रेंड बहुत ख़तरनाक है कि आप यंगर से यंगर कास्टिंग कर रहे हैं एक्टर्स की टू प्ले मैच्योर रोल्स, मीनिंग दैट यू आर नॉर्मलाइजिंग अ मैच्योर पर्सन टू लुक 15-16. So therefore, you are reducing the screen age of girls, which I think is a huge problem. A lot of people brought this up in Dr. Bahu that Kubra is looking too old for her age. I disagree with that. They're showing her to be a doctor. They're showing her to be somebody who is studying to be a doctor, and that's fine. वो जो आपका एज है ना वो बड़ा एक मर्की होता है, उसमें लड़कियां छोटी भी लगती हैं, बड़ी भी लगती हैं, बट शी इज़ शोन टू बी अ मैच्योर एडल्ट। उन उसमें आके आप गुंजाइश दे सकते हैं। मुझे ज़रूर प्रॉब्लम होगा ऑफ ओल्डर एक्टर्स प्लेइंग चुलबुली सी लड़कियां जो कि बेचारी शादी की उम्र में, वो आपको स्क्रीन अगर नहीं आप रिलेट कर पा रहे तो वो मसला है, लेकिन ये एक सीरियस मसला है कि आप 15-16 साल की बच्ची को, और मैंने बड़े इंटरव्यूज देखे नूरे के जाके जिसमें उसने बैठ ही कहा है कि आई एम 15 I am 15. I'm actually 15. I look older. और वो पिछले साल के इंटरव्यूज हैं, तो which means that now she must be either 15 or 16. It's not a good trend. It's not a good trend at all. अ, इसकी एक ये लड़ी इस बात से भी जाके मिलती है कि ऐना को कास्ट जब करना शुरू किया, yeah, और ऐना को बहुत सारे हमने तो देखे भी नहीं है वो yeah. ड्रामे, बट जहाँ पे शी इज एक्चुअली बीन कास्ट इन रोल्स वेयर शी इज बीन शोन टू बी मैरिड एंड Yeah. डीलिंग विद सिचुएशंस वेयर द हस्बैंड इज सो एंड सो। मैंने एक आध कहीं पे सीन देखा था वेयर इट अपेयर्ड दैट शी वाज इन एन अब्यूजिव मैरिज। Yeah. सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। It is romanticizing, and they're not sexualizing a 15-16-year-old, but you are putting her in a mature character that is ready for marriage, therefore what, ready for childbearing and all of that। आप दिखा रहे हैं कि ये शादीशुदा लड़की की ये शक्ल और सूरत होनी चाहिए। गलत है, गलत है।
we will have to protest a bit stronger for these kind of castings. ये बात फिरदौस जमाल साहब कहते हैं। एग्जैक्टली यही बात वो करते हैं ना, तो वो गलत है। वो यही वो चाह रहे हैं कि 15-16 साल की लड़कियां आपको चुलबुली सी हीरोइन लगती हैं। अच्छा, मैंने उस दिन जब ये बात हमने टच की थी, मैंने फिरदौस जमाल साहब के बारे में भी कह के ये बात की थी। देखिए, एक चीज़ ये कि जैसे आप परवरिश दिखा रहे हैं कि तुम लड़के भी ना दिखा रहे हैं, उसमें आप उस एज के ही कैरेक्टर को दिखा रहे हैं। दैट इज़ फाइन एंड आई थिंक अगर ये किसी फिरदौस जमाल साहब का भी अगर ये कहने का मकसद है, या अगर किसी और का भी ये कहने का मकसद है कि हमने किरदार ही 15, 16, 17 साल का दिखाना है, या हीरोइन होती 16, 17 साल की है उसी कैरेक्टर में, वो और चीज है। वो और चीज है। लेकिन एक 16, 17, 15, 14 साल की लड़की या लड़के को आप 21, 22, 23 साल के कैरेक्टर में अगर दिखा रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। जो प्रॉब्लम हमें आती है लेट 30s या अर्ली 40s की एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को आप 21-22 साल का दिखा रहे हैं और आप कहते हैं ये एजिज्म है। जो प्रॉब्लम हमें उस कास्टिंग से होती है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस कास्टिंग से है, क्योंकि ये खतरनाक ट्रेंड है। वो तो एक बेवकूफ़ाना ट्रेंड है कि क्या आपको 20-21 ईयर ओल्ड वाली एज ग्रुप में क्या पूल ही ख़त्म हो गया कि एक्टर्स का, कि आप यू आर फिशिंग इनटू दैट ओल्डर पूल। मगर ये खतरनाक ट्रेंड है ये। तो इससे बेहतर है कि आप 14-15 साल की बच्चियों को 21-22 का दिखाने के बजाय 27-28 वालों को भले 21-22 का दिखा दें, बजाय ये कि 14 लगना चाहिए ना, एग्जैक्टली हाँ। लगना चाहिए कि जो भी आपकी अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो मैं रिफ्यूज टू बिलीव कि हर एज ब्रैकेट में आपको एक्टर्स नहीं मिल सकते। आपको मिल सकते हैं। आपको 21-22 अगर किसी को दिखाना है तो 21-22 साल वाले अदाकार क्यों नहीं मिल रहे? आई थिंक आशिर एंड रिका और ये जो आपका ग्रुप है, ये यही एज ब्रैकेट होगा। समर इज दैट एज ब्रैकेट। आई एम ओके विद रिका's casting. I mean, she's her age. It's not a problem. But Noor Zishan in particular is 15-16 year old. I have a problem with that. ठीक है। मायरी के मैंने स्टोरी भी यही थी कि वो यंग ही थे जब मायरी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। मायरी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। आई थिंक जुड़वा, आई थिंक दानियाल के साथ एक ऐना का प्ले था। दानियाल अफजल खान के साथ मैंने वो सीन देखा था, मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगा था वो सीन। देखते ही मुझे हो रहा था यार ये क्या है, मतलब जैसे मुझे इनअप्रोप्रिएट लगा था जब सहर खान जब अपनी शुरू करी थी करियर, शी वाज इन अ ड्रामा विद फैसल कुरैशी। फर्क ये वो मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगा था कि यू नो उस वक्त शी वाज 18-19 एंड शी वाज बीइंग कास्ट यू नो एज अ यंग गर्ल who's being you know वो कहानी भी तो यही थी कि यार कि आपने एक छोटी उम्र की लड़की या वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड यही है ना कि छोटी से छोटी लड़की भी हो। 18-19 तो चलो फिर आप बोले ना कि एक लीगल एज पे एक या आई एम सॉरी इन वेरी ब्लंट टर्म्स, what you're showing is that a young girl can be pleasurable to a much older man, and that's just not right. That's just not right. In Fark, yeah. Not here. But that's just, I have a huge problem with it. And thank you for all those people who wrote to me and who DM'd actually with this concern कि आप इसके बारे में बात करें। ये ऑलरेडी घूम रही थी मेरे दिमाग में, मुझे आई मेड अ नोट कि इस दफ़ा ज़रूर करनी है कि यू नो अब तो आप दिखा रहे हैं ना कि शादी हो रही है इस कैरेक्टर की। ये भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 4-5 साल बाद शादी हो, व्हाटएवर। अब शादी हो गई है उसकी। नहीं सही है, कास्टिंग रिस्पॉन्सिबली करें। ठीक है। तो मेरी ये अपील ऑब्वियसली मीसम से है। बिल्कुल ठीक है, सबसे करनी है। But director, I mean, I would say that you know would be held responsible. Anyway, all concerns were right. बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ओ जवेरिया, you know, उसको ये क्यों उसने माँ को कहा she selfish है वो। It's very real. उसका रिएक्शन बाप को देख के was very real. I know people. उसने माँ को ये नहीं कहा कि आप खुला वापस ले लें। नहीं, अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म में सोचती तो मैं कहती कि इस बेवकूफ को माँ को ये बताना ही नहीं चाहिए था कि अब्बू कह रहे हैं कि मैं आऊंगा शादी पे। बट देन या एग्जैक्टली बच्ची है वो। उसने तो ये तो नहीं बोला कि खुला, उसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा अब्बा को सिचुएशन हालात में देख के। उसके बावजूद उनको ऐसी हालत में देखे मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन खुला वापस आप मतलब वी डोंट वांट यू टू गो बैक। या आइडियली वो ना करती माँ से ये बात, सुबह से कर लेती, बहनों से कर लेती, माँ से ना करती, नोइंग दैट माँ जैसी है वो अपने आप। बट बच्ची फिर है। हम ये क्यों कहें कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप में कन्फाइड ना करें। हाँ ठीक है। मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि बच्चे माँ बाप में कन्फाइड करें अपने इमोशंस। वो बड़ा नेचुरल भी है जिसने कहा ना कि माँ बाप को इतनी अकल और समझ होनी चाहिए। बच्चों का काम माँ बाप को डिफेंड करना नहीं है, बाप का काम है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। बहुत नेचुरल था कि उसको बाप का बुरा लगा, उसने कहा कि मुझे
उन्होंने कभी बाप का रोल नहीं किया, लेकिन मुझे तकलीफ हुई उनको देख के। इट वाज वेरी रियल, वेरी रियल। वो तो सही था। So it's good. It's touching upon very, very heartfelt themes. All of that. Again, the Saif Farda track is unnecessary. Um, skip. ठीक है। Anything else? On Kafil. हाँ। Moving on to then गुलाम बादशाह और जनाब साहब सुंदरी एक चपेड़ पड़ा गुलाम को जी, और एक चपेड़ पड़ी मेरे मुंह के ऊपर। आप पे तो बहुत ही पड़ी ना। आपने बड़ी जी पिछले हफ्ते एक तमीज बांधी। लेट मी करेक्ट यू एंड डिसअपॉइंट यू। दे आर नॉट स्लीपिंग इन द सेम वरांडा साइड बाय साइड अपनी चारपाइयां लगा के। दिस इज अ ड्रीम सीक्वेंस। ये नहीं आए जहादाद साहब, ये ख्वाब देख रहा है वो, और वो कह रहा है अगर ऐसा हो तो क्या हो, एंड देन ही विल थिंक कि आगे क्या करना है। क्या ऐसा हुआ प्यारे हसन? मैंने कहा ना मेरे मुंह पे चपेड़ पड़ी। ये चपेड़ वाली बात तो नहीं है। ये चपेड़ मेरे मुंह पे पड़ी और उस चपेड़ के दौरान की गूंज दो चीजें हुई। क्या हुई? एक ऐसी अनहोनी चीज हुई जो मुझे लगा नहीं था कि हो पाएगी कभी भी Okay. मैं, या मैं विटनेस कर पाऊंगा। अगर आप गौर से देखें, और प्यारी इंशरा बैठी हुई है यहाँ पे, वो यहाँ पे चलाएगी पट्टी वहां पे। जब ये चपेड़ पड़ी है गुलाम को, हाँ, जहादाद सर की शॉल नीचे गिर गई। गिरी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सर की शॉल जो है वो कभी भी वो हिलेगी। कभी भी आप अपनी- देखिए बहुत बड़ा बौतान उन पे लगाया कि शायद वेलक्रो लगा हुआ है ये उनके। आपने बोला था, मैंने- ये आपके लिए नहीं इंशरा मैंने ये बोला था, इंशरा ने आपने बोला था। मैंने कहा मैंने कहा ये She क्या said you- क्या it was वजह you. कि ये इंशरा ने कहा इट वाज यू। इंशरा, मैंने ये तो नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि ये अटकी हुई है यहाँ पे, ये क्या वजह कि ये हिलती नहीं है, ये गिरती नहीं है। हाँ। तो वो शॉल जब उन्होंने चपेड़ मारी तो वो शॉल गिरी, जिससे ये आपको बताएं ना, याद कराएं शॉर्ट किस चीज पे चपेड़ पड़ी उनको? चपेड़ इस चीज पे पड़ी कि तुम इसको, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ना लेगा, तुम इसको लेके क्यों आए हो घर पे, इस बात पे उसको चपेड़ पड़ी। उसने कहा, फिर उन्होंने डिड्यूस किया फौरन, उन्होंने कहा अच्छा ये पसंद करता, मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि जहादाद साहब देखिए ये परख लेते हैं। तुम्हें ये लड़की अच्छी लगती है? उनकी आंखें ये बता देती हैं कि यहाँ पे कोई प्यार तो नहीं पनप रहा कहीं पे। उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया। हाँ। उन्होंने कहा है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये भी लो लाइफ है, वो भी लो लाइफ है, हाँ। तो इन उन्होंने कहा यार एक तीर से दो शिकार करो। ठीक है, इसको जाना पड़ेगा, ये शादी हो जाएगी तो ये निकल जाएगी उसकी जिंदगी में से। क्योंकि अदरवाइज ये लड़की, देखें, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, एनिमीज क्लोज। अगर इस लड़की को कहीं छोड़ दिया तो वो बादशाह इसको ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, कोई ना कुछ हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ गुलाम पे, तो मेरा होल्ड रहेगा ना। नहीं, एंड आल्सो जहादाद नोज कि ये खुर्शीद की बेटी है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली, उसने कहा ये तो निकले। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो कैलकुलेशन सही थी, उनका बेटा खुर्शीद की बेटी। या गुड मूव बाय। आई हैव टू से कि जहादाद साहब जो है ना, उनकी अपनी बीवियों के अलावा हर एक के साथ केमिस्ट्री है। मुझे तो एक फ्लीटिंग सेकंड में सुंदरी और जहादाद साहब की भी केमिस्ट्री लगी। उनकी बांजी है यार, ऐसे ना कहें। बड़ी यार इंसेस्टियस एक बात होगी। जो भी है। जहादाद साहब के बारे में मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो क्वार्टर है, जो आप तो क्योंकि फैक्चुअल हुआ, पहले तो मुझे लगा ड्रीम सी, मुझे इतना एब्सर्ड ये लगी मोमेंट। ये बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं यार। मुझे लगा यार ये कि इस क्वार्टर में आधी रात को, जो कि उनकी दूसरी बीवी का सबको दुनिया को पता है उनकी बीवी है, ये मुंह उठा के चले गए नॉक करने। यार अभी उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने नॉक किया है। वो मुंह उठा के चले गए। और मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मुंह पे अब चपेड़ पड़ गई, तो मैं जाग गया हूँ कि यार ये गुलाम और सुंदरी यूं चारपाइयां साथ साथ बिछा के यार सो रहे। यार आप मान गए ना मुझे कि मैं परख लेती हूँ कि ये ड्रीम सीक्वेंस वाली इंटीमेसी है कि असल वाली है। ये क्या बहुत मायूब बात है। दूसरा ये कि यार वो जो गुलाम है जिसने इतनी बार ये बोला सुंदरी को कि ना तुम फोन उठाना, ना तुम दरवाजा खोलना, पहले नॉक पे उसने दरवाजा खोल दिया, सुंदरी उसके साथ लेटी हुई चारपाई नहीं में। ते जेड़ी हरकत गुलाम ने की थी आगे जाके, एक फोन जो गुलाम का था जिसपे वो या बाखुदा किससे बात करता है सबसे ज्यादा उस नंबर पे, बादशाह से, हाँ, वही फोन वो सुंदरी को दे जाता है। लेकिन वो सुंदरी को बोल के गया ना कि फोन ना उठाना। या बट उसको सुंदरी की अकल का पता होना चाहिए। सुंदरी एक मासूम लड़की है। यार देखें, हुस्न के आगे आप कुछ नहीं नहीं करते। आता, तो हकीकत है ये। मगर यार ये प्रोग्रेशन उस पे आप आ जाए, ये बहुत प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड है
देखिए इसको लाइटली ना लें। आपने कई दफा देखा कि बादशाह जो है वो कोठे टाइप सिचुएशन पे जा रहा है मोतिया से मिलने। अब आप देख रहे हैं मोतिया उसके पास है ये। मोतिया उस सीन पे मैं आता हूँ, लेकिन देखिए जो आपने कहा कि प्रोग्रेसिव ड्रामा, जी जी एक डायलॉग था मिसेस जहांदाद साहिबा का, जी मैंने वो सुना और मैं इस ड्रामे की गहराई में कुछ गुम सा हो गया और खो सा बताएं। गया। बेसिकली आमना अगर वो डायलॉग की गहराई को आप पहुंच जाएं तो आपको मिसेस जहांदाद का पूरा जो कैरेक्टर आर्क आर्क है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई आर्क है। वो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ही कहा अपने बेटे से कि देखो बादशाह, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। आशा, दुनिया की तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। आप समझी नहीं है बात, आप बात नहीं समझी। बादशाह को ये कन्विंस करने के लिए कि तुम मूर्ख से शादी कर लो, उन्होंने कहा कि बेटा सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। इलैबोरेट करें ना इस चीज को। ये तो उन्होंने कहा, आपको क्या समझ आई इससे? उन्होंने कहा कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, मूर्ख भी एक लड़की है, तो तुम जहां उसको ढूंढ रहे हो। मतलब क्या मतलब था उनका कि पुर्जे एक जैसे होते हैं लड़कियों के? और क्या मतलब था उनका? उन्होंने बड़े एक ऑब्वियस अलवाई, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, ये यहाँ पे इंशरा चलाएगी। उन्होंने कहा देखो बादशाह, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, तो तुम जब उसको ढूंढ रहे हो तो ये मूर्ख भी खूबसूरत है। ये उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मूर्ख भी खूबसूरत है, मूर्ख के साथ शादी कर लो तुम। इससे आप ये डिड्यूस करें कि जो उनको जो मिसेस जहांदार 2 है, अम्मा भी कौन सी है वो? लाजो अम्मा है। जो लाजो अम्मा उनको क्यों इतने खड़कती हैं? क्यों? उनका और उनका कोई स्टैचर वैसे तो मिलता नहीं है। लाजो अम्मा जो है बेचारी बहुत ही गरीब घराने से आई है। पूरा हमने खुर्शीद फुप्पो अम्मा की पूरी एक कॉन्वर्सेशन सुनी, उन्होंने स्टैंड लिया एज अ फेमिनिस्ट। उन्होंने कहा यार वो 16 साल की उम्र में शादी आ गई, जहादाद ने उसके साथ चक्कर नहीं चलाया, उसने तुम्हारे चीना नहीं, उन्होंने माफ नहीं किया। क्यों? सारी लड़कियां एक जैसी होती। जो उनकी इनसिक्योरिटी है इज स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि व्हाटएवर शी कैन ऑफर टू जहांदाद साहब, लाजो अम्मा कैन आल्सो ऑफर। और मुझे यार उन पे मिसेस जहांदाद पे बड़ा तरस आया। कौन सी वाली पे? मिसेस जहांदाद असली वाली पे। नहीं, असली तो वो भी है, निगाह में वो मिसेस जहांदाद 1 पे। ठीक है। बड़ा मुझे उन पे तरस आया यार। गो के वो आपको लगता है कि देखिए बड़ा डेप्थ में लिखा हुआ है कैरेक्टर, उसकी बड़ी टीयर्स हैं, इसकी लेयर्स हैं। हाँ। आपको एक बज़ाहिर उस पे लगता है कि यार ये तरस के काबिल नहीं है। हाँ। और ये एक बड़ी खौफनाक औरत है, जालिम है, यू नो बेचारी लाजो पे जुल्म कर रही है, खुर्शीद पे जुल्म कर रही है, बेटे को गलत पट्टियां पढ़ा रही है एक्सेट्रा। लगता है ऐसी औरत है कि जागीरदारनी टाइप है। असल में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं क्योंकि अंदर से ऑल शी वांट्स इज लव। ये और वो कहती भी है यही है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ही वो मेरा प्यार वही। शी सेड समथिंग अबाउट जहांदाद बीइंग हर ट्रू लव एंड हर बीइंग जहांदाद ट्रू लव। बाखुदा आपको किसी सीन में इसकी कोई इंडिकेशन नहीं मिलती कि जहांदाद को किसी किस्म का प्यार, इवन जो भाई बहनों का प्यार होता है वो भी नहीं है उनके बीच में। मतलब प्लेटोनिक अनप्लेटोनिक किसी किस्म का भी अभी तक मैंने ज्यादा विजिबल केमिस्ट्री फील की है बिटवीन लाजो मामा एंड जहांदाद अंकल। मैं आपको बता रही हूँ जहांदाद और सुंदरी की ज्यादा केमिस्ट्री थी। जो मिसेस फॉर्मर जहांदाद हैं, हाँ, उनके साथ नहीं है। क्यों है भला? क्यों? क्योंकि ऑल गर्ल्स में बी द सेम। सब लड़कियां एक जैसी होती जरूर हैं, लेकिन all fruits are not the same. All fruits or fruits? Fruit or flute? Fruit. Okay. I thought you said flute, and I said okay. Wait a minute. Where am I going with this? Fruits. Okay. फल. हाँ. पूछे क्यों? नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन चलें। आपको पूछना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लाजो माँ है उनकी केमिस्ट्री क्यों? फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर नॉट द सेम। नहीं, मैं इसको बहुत सीरियसली आपको मैं कन्वे कर रहा हूँ। देखें, सब लड़कियां एक जैसी जरूर होती हैं, लेकिन ऑल फ्रूट्स आर नॉट द सेम। हाँ, आगे बढ़े। लाजो जो है, वो जहाँ खट्टा है। नहीं, स्टूपिड, शी इज forbidden fruit. Okay, I get it now. She is forbidden fruit. जहाँ forbidden fruit होता है, वहाँ पे फिर थोड़ा सा
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। forbidden fruit, forbidden love. जैसे गुलाम के लिए अभी वो forbidden है कौन? सुंदरी, बिल्कुल भी नहीं है गुलाम के लिए forbidden. forbidden ही है ना, अभी तक तो forbidden ही है ना, और उस पे किसकी दिमाग नजर में forbidden है? forbidden इसलिए क्योंकि वो बादशाह की भी तो नहीं, है। वो पार कर चुका है उसको, वो पार कर चुका है उस मसले को. यार आपने जिक्र किया कि He वो has आई, crossed that bridge. आपने जिक्र किया कि वो मोतिया आई. मोतिया आई, और ये अच्छा सवाल एक जहन में आता है कि मोतिया आ जाती है। मोतिया जब अपने आप को रेफर करती है, हम आ जी. गए, हम ये आ गए, लखनवी है ना वो बैकग्राउंड उसकी, इसलिए. हम, जी. तो मेरा सवाल ये कि हम वो क्यों कहती है अपने आप मैं आपको बता दी लखनवी है. लखनवी में? मोतिया ने एक एक्सप्रेशन दिया। इंशरा ये तुमने एक्सप्रेशन कल मेरे से पूछना है पहले कि यार आप इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे क्योंकि उसने 3-4 एक्सप्रेशन दिए हैं, लेकिन बिलखुसूस उसने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि जब इंसान is trying to get rid of something and is not able to get rid of it. वो एक्सप्रेशन मोतिया ने दिया है। Like constipated expression. मैंने नहीं कहा, आपने ये कहा, बट मैंने ये कहा कि when इंसान is trying to get rid of something and is not able to get rid of it, वो एक्सप्रेशन दिया है। एंड अगर किसी को नहीं पता कि वो एक्सप्रेशन क्या होता है तो ये चल रहा है वो एक्सप्रेशन। ओके, मुझे क्योंकि नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बातों से लग रहा है कि perhaps it was a आपको constipated. दिखा दूं वो एक्सप्रेशन? नहीं नहीं ठीक है, it's okay. आप तब तक कोई और बात करें, मैं आपको वो एक्सप्रेशन मैं दिखाऊं। एक्सप्रेशन से ज्यादा मुझे तो ये ऐसा लगा कि जो बादशाह का एक फैंटेसी में वो एक फ्लिप सेकंड के लिए गया और अपने आप को वो एक देखता है मैदान में बगैर बाजुओं के खड़ा हुआ, उस इमेज को आप रिकंस्ट्रक्ट करें उसने कहा यार. ना कि मैं एक उसमें हूँ, फंसा हुआ हूँ, जक्खड़ में हूँ। क्या हाँ. बोला इसने? बोला, देखें ये गुलाम बादशाह सुंदरी की खूबसूरत बात ये है कि Attention ये to आपको detail. आपकी इमेजिनेशन पे नहीं चीजें छोड़ते। नहीं. ये नहीं है कि आपको खुद विजुअलाइज करना पड़े, नहीं. वो आपको बता देते हैं, या वो आपको दिखा देते हैं कि ये भाई देखिए, ये आप जो है, इसको अंडरमाइन ना करें, ये अटेंशन टू डिटेल इसको कहते हैं. ये देखें ये आ गई है। ओहो, हाय 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 आमना, देखिएगा तरफ, मिस नहीं करना आपने। तकलीफ से है. आप समझिए, आप पहुंचिए। दिस इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ समथिंग इज नॉट एबल टू, नॉट एबल टू। ये तो हम बात बहुत देर पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि परफॉर्मेंसेस तो अवार्ड विनिंग है सारी. टॉप नॉच, टॉप नॉच भी एक मेरे ख्याल में। आप यार देखें, आप लोगों ने और मैंने फिर ये वाला सीन देख के ये इल्जाम ज़हनी तौर पे लगाया बादशाह पे दोबारा कि यार ये देखिएगा यार, एक सेकंड में आमना, आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैं आ चाहता रहा हूं है. ये देखिए, है तकलीफ में है. ये देख या आपने और मैंने पिछली कुछ एपिसोड्स में बहुत बड़े इल्जाम लगाए बादशाह पे बादशाह कि यार बादशाह पे कि यार इसने शुरू में ओथ लेते हुए कहा था कि मैं तो इंसानियत की खिदमत करने आया हूँ, लोगों की, आवाम की, और मेरे पास कोई सिफारिश लेके ना आए, कोई करप्शन लेके ना आए, कोई रिश्वत लेके ना आए, और मैं अपने जितने भी वोटर्स हैं उनकी खिदमत में काम करूँगा, सड़कें बनवाऊँगा, पानी गांव में दिलवाऊँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हुआ कुछ भी नहीं. इस एपिसोड में ये तीसरी चपेड़ हमें पड़ी. एक चपेड़ पड़ी जब ड्रीम सीक्वेंस ना रहा. दूसरी चपेड़ पड़ी कि आपने बहतान लगाया कि जहादाद साहब के वेलक्रो लगी हुई है तो उनकी चादर गिरी. तीसरी चपेड़ आपको ये पड़ी कि आपने ये कहा कि बादशाह जो है वो अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए तो कुछ कर नहीं रहा. किया उसने, वो डिजिटल पाकिस्तान की डिजिटल तरफ है। पाकिस्तान की तरफ चला गया. उसने कहा मैं ये सुंदर नगर में सिलिकॉन वैली बनाऊंगा. तो मतलब है इससे बड़ी वो क्या बात करेगा यार उसमें देखें वो बड़ी जबरदस्त, उसका एक तो आप कहते हैं ना कि यार ये चीज ऐसे ही हो गई है, नहीं, उन्होंने उसका प्रेसिडेंट एक सेट किया, उन्होंने दिखाया यार कि वो जो पीए है वो बैठा हुआ है उधर हाँ. थाने में, वो कह रहा है यार मुझे जल्दी दो फाइल, मेरे पे प्रेशर है। कह रहा फाइल तो फोटोकॉपी होने गई है, ओरिजिनल नहीं दे सकते तो फोटोकॉपी। उसने कहा फोटोकॉपी होने गई है, फोटोकॉपी क्यों होने गई है, क्या डिजिटल अभी तक हम क्या हार्ड डिजिटल। ओ उसने कहा यार ये तो हमें कुछ करना सो पड़ेगा। बैकवर्ड यार. सर वो ओरिजिनल फाइल नहीं दे सकते थे तो सॉफ्ट कॉपी मंगवा लेते. आप सोच रहे हो सीन देखते देखते कि यार ये सीन किधर निकल किधर गया जा रहा है, निकला लेकिन वो. और फिर आप देखते हैं कि बादशाह ये कहता है कि हाँ. मेरे अगले एजेंडा पे ये डाल दो, अगली पार्टी मीटिंग के एजेंडा में इसको ऐड कर दो. मैं डिजिटाइज करूंगा, रोशन पाकिस्तान की तरफ हम लेके जाएंगे अपने Absolutely. मुल्क को।
हम हाँ। डिजिटल करेंगे ताकि हाँ। लोगों की बचत हो, और ये ऑल क्रेडिट गोज टू सुंदरी। और पता कराओ और कौन से इदारे हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुए, उनको भी ऐड कर देना। सुंदरी की वजह से ही हो रहा है ना सारा। ऐसे तो इसमें तो शक नहीं है कोई बात नहीं। जबरदस्त। एक सीन आपको याद होगा जब गुलाम जाने लगता है और सुंदरी बैठी हुई होती है और वो उसको देखती है। नहीं, ये आई थिंक ये रात वाला ही सीन है जब जहांदार साहब आते हैं और जाते हैं और जो भी, तो वो नीचे बैठी हुई होती है और उधर है वो देख रहा होता है। मुझे लगा शायद जप्फी डालेंगे एक दूसरे को, लेकिन उन्होंने जप्फी नहीं डाली, उन्होंने लिहाज किया क्योंकि मम्मा थी। और फिर वो आगे जाने लगता है गुलाम एकदम, फिर वो कहता है कि वो नहीं मम्मा थी, और तो मम्मा पे कहती लगे रहो मम्मा तो निकल कहती जाती है भाई हाँ। तुम दो मम्मा ने कहा तो मम्मा फॉर देम, फॉर मम्मा देयर एज गुड एज मैरिड फॉर ऑल प्रैक्टिकल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। फिर ये हुआ कि जब गुलाम, अच्छा सुंदरी जो है वो घर साफ कर रही होती है, सुंदरी घर साफ कर रही होती, डस्टिंग कर रही होती, करते करते एकदम एक शेल्फ के सामने रुक जाती है। अब वो शेल्फ के सामने रुकी और फिर उसके चेहरे के ऊपर एक प्राइड वाला इमोशन और फीलिंग आई। अब सीन गुजर गया, मैंने कहा यार एक सेकंड, इसने शेल्फ पे क्या क्या ऐसे देखा है ऐसा जो इसने प्राउड फील किया। मैं वापस गया, मैंने कहा मैं रिवर्स करके देखूं। पहले जमाने में रिवर्स, अब रिवाइंड करते थे, रिवर्स करते थे चीजें, तो मैंने पीछे बैक स्किप किया, मैंने कहा क्या मिस किया। फिर मैं देखा वो देख रही है उसको, एक अलमारी सी को, कबर्ड को। फिर मैं कहा यार मैं क्या मिस। फिर जब मैं वापस चौथी बार गया, मैंने जूम किया, ऊपर वाली शेल्फ पे 3-4 कप पड़े हुए थे। आपने यार वो सर्टिफिकेट्स नहीं नोटिस किए? वो तो बाद में है ना, डॉक्टर वो गुलाम। 3-4 कपों में आमना, एक जो कप था उसके ऊपर फुटबॉल बना हुआ था, हाँ। और जो 2 कप थे वो इस तरह के थे, ऐसे बंदा खड़ा हुआ था, वो कप नहीं थे, वो 2 बंदे ऐसे खड़े हुए थे स्टैचू बन के, तीर कमान वाले जैसे थे। नहीं बॉडी बिल्डर टाइप नहीं होते कोई, ऐसे खड़े हुए थे। मतलब मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थे। वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन इससे ये एस्टैब्लिश हुआ कि जो गुलाम है ये एक जमाने में स्पोर्ट्समैन भी था, स्पोर्ट्समैन था, ऑलराउंडर। ये गुलाम खिलाड़ी था बाकायदा तौर पे एक जमाने। और फिर जब आप मूव करके जाते हैं दूसरी दीवार पे, फिर आप देखते हैं उसके कार्डियोलॉजी से रिलेटेड उसके सर्टिफिकेट, डॉक्टर गुलाम। जो और आपको जो 1+1 = 2 करके आप करेंगे, ओरिजिनली उसने गुलाम ने जो डायग्नोज किया था आशिक को, वो बिल्कुल सही किया था। कार्डियोलॉजी का जो उसने हाँ। डायग्नोज, बिकॉज़ ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन अटेंशन टू डिटेल तो है ना, फिर ये तो आप मानेंगे, मानना पड़ेगा आपको। और यही वजह है, हालांकि हाँ। गुलाम ये कह रहा है कि महंगा फोन मुझे बादशाह ने दिया, गाड़ी जो हम्म। है बादशाह की है। गुलाम जो है ही इज अर्निंग गुड मनी। या। जब वो सुंदरी के ऊपर उसने पैसे वारे हैं, पूरा 1000 रुपए का नोट सदका वार के वो गया है। बिल्कुल। वो अलग बात है कि जब आप अगले शॉट में उसको देखते हैं 1000 रुपए है नहीं कहीं पे, या। तो वो शायद उसने जेब में रख लिया है, Creative license। रास्ते में चलते हुए वो किसी को जरूरतमंद को दे देगा। Yeah। लेकिन उसने ये नहीं किया कि 100 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए नहीं, का, क्या घटिया। 1000 रुपए का नोट वारा। हाँ। So गुलाम, डॉक्टर गुलाम is well to do. Sorted है He is a भाई। well to do cardiologist of Yeah। the Sundarnagar Yeah। area. अब जिस तरह जहादाद ने कहा ना कि तुम जाओ निकाह करके चले जाओ और कभी तुम दोबारा नजर ना आना इधर। वो तो हैप्पी इस बात पे। हैप्पी है। वगैरह अब माँ को लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा। माँ को तो लेके जाए। माँ यार बड़ी क्यूट है। हाँ। जो मिसेस पुप्पो के साथ जो एक पूरा सीन था, हाँ। पुप्पो कह रही है मेरा कोई चीज, कीमती चीज गुम हो गई है, मेरा कोई बहुत अपना मुझसे खो गया। वो पुप्पो का कहना था। माँ का रिकॉर्डर शुरू हो गया। बीजी मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा नहीं है। गुम हो गई है, गुम तो हो जाते हैं लोग, मिल जाते हैं, बंदा मर जाए तो वापस नहीं आता। मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तक नहीं आई। यार इनकी अम्मा इनको फेंक नहीं गई थी यहाँ पे? पुप्पो मैं लाइक कम ऑन वुमन, गेट अ लाइफ यार, जाओ दबाओ, मेरा मियां मर गया है, मैं उसका शोक मना रही हूं, तुम अपने रोने लोगे। फिर सुंदरी ने कुछ कहा इसी बात पे, मेरा अब्बा मर गया। अब्बा तो तुम्हारा मर गया होगा, लेकिन मेरी अम्मा मर गई, मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चली गई। मुझे बाबा की याद आ रही। मुझे भी मेरी माँ बहुत याद आती। मैंने कहा यार फुरा अम्मा और अब्बा जो तुम्हें छोड़ के चले गए 16 साल की उम्र में, जहादात ने तुम्हें जो 16 साल असॉल्ट किया है, असॉल्ट किया तुम्हें बच्चे की खातिर, तो उस माँ को तुम इतने फॉन्डली क्यों याद? मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपकी लाजो माँ के लिए ज्यादा एम्पैथी नहीं है आपकी। मैं नहीं है यार, ज्यादती है आपकी। लाजो माँ जो है वो एक ऐसा किरदार है कि वो मुझे कंफ्यूज करती है हर बार। मैं परेशान हो जाता हूँ उनको देख के। बहरहाल जब वो वापस आता है घबरा के, डॉक्टर गुलाम, जब उसको पता चल जाता है कि यार उसने तो फाइल मंगा ली, फाइल से वो पर्चा अच्छा वैसे उसमें एक बड़ा खूबसूरत सीन बताए ना यार।
पर्चे वाला सीन है, मैं चाहूंगा इंशरा तुम यहाँ पे चलाना। हाँ उसमें आप सीन देखते हैं कि गुलाम पहुंचे इस बीच हाउस पे, जी बिल्कुल। ठीक है, पीए खड़ा हुआ है सामने। हाँ पीए के हाथ में क्या है? फाइल। फाइल है। पीए क्या कहता है? बहुत जरूरी फाइल है, क्या करने आया हूँ? देने आए हो, हाथ में देनी है। बस एक ये जरूरी फाइल देनी थी मिनिस्टर साहब को, इसलिए आया था। मिनिस्टर साहब को देनी है। हाँ वो कहता है ठीक है मैं दे देता हूँ। जब गुलाम वहां पे पहुंचे, पीए वहां पे खड़ा हुआ था, हाँ इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, नहीं, ठीक है। और जब गुलाम फाइल लेके जाता है, बादशाह कहाँ पे होता है? बाहर सहन में क्या कर रहा होता है? नशे में पड़ा होता है। बैठा हुआ होता है। हाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीए जब आया तो फाइल लेके वो उसने बादशाह को दे क्यों नहीं दी? नहीं, उसकी मजाल नहीं है ना, उसको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। कौन सा चैनल था वहां पे? कोई होगा ना कौन सा चैनल था वहां पे? मेरा सवाल उसने ये है उसे देखा कि जब दूर- पीए आया, टिन 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 नॉक उसने किया, और इस वक्त माइंड यू बादशाह ने उसको कहा रात को तुम जाओ, ये जाओ, फाइल का है, अभी तक फोटोकॉपी हो रही है, मैं पूरे पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान में चेंज कर दूंगा। इस फाइल की वो अहमियत है हाँ हाँ कि अगर बादशाह बाथरूम में कमोड पे भी बैठा होता हाँ तो पीए को अलाउड था उस वक्त जाना। हाँ। लेकिन देखिए ना, ये आप बादशाह अगर शावर में नंगा भी खड़ा होता ना, हाँ। पीए अगर चला जाता तो उसको फाइल देने, बादशाह ने उसको कुछ नहीं था कहना। नहीं, लेकिन ये यहाँ वो आप urgency का आप level एक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर रहे हैं। क्या? देखिए ना, आप गौर से नहीं देखा ड्रामा आपने। बताएं। जब ये पीए पहले जाता है कॉलेज ढूंढने, वो कहता है कि निकालो, वो कहता है नहीं दे सकता ओरिजिनल फोटोकॉपी। वो कहता है अच्छा यार फोटोकॉपी करा के मुझे भिजवा देना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, ये फाइल आ जाए तो ऑफिस भिजवा देना। पीए की तबीयत ठीक नहीं है। दैट इज ऑल द मोर रीजन के सामने बादशाह बैठा हुआ है। नहीं, अगर तो वो देखो, आया तो वो आके बाहर से थका, उसने कहा लेट मी कैच माय ब्रेथ, इतने में गुलाम आ गया। वो अगर आप देखें ना, वो जो जगह है जहाँ पे गुलाम की और हाँ। पीए की इंटरेक्शन होती है, उस ग्लास डोर से सामने आपको बादशाह बैठा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो पीए सोच रहा ना कि यार सो रहे कि हैं, मैं अप्रोच करूं या ना करूं। सो बादशाह रहे हैं। बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, मिनिस्टर को फोन कोई पे काम लगे नहीं हुए है। हैं, ये वो कान- फाइल है जिस पे उसकी जिंदगी का दारोमदार है इस वक्त। हाँ, मैं नहीं हाँ, दूंगा। हाँ। मेड नो सेंस टू मी। ये आप निट पिकिंग कर रहे हैं मुझे लगता है। एनीवे, तो बहरहाल जब इस पूरे इंसिडेंट के बाद पर्चा जेब में डाल के जब गुलाम घर पे पहुंचता है, दरवाजा रोज से नॉक करता है, तो वही चारपाई जो गुलाम की चारपाई उस पे लाजोमा सो रही होती है सुंदरी के साथ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सुंदरी बहुत मेकअप करती है, क्योंकि ये हमने स्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन रात को जब सो के उठी है, मेकअप तो चले नेचुरल है, वो पैदाइशी तौर पे ऐसी है। कानों में उसने इतने बड़े बड़े झुमके भी पहने होते हैं। आप एक खातून है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं अज्यूम ये कर रहा हूं क्योंकि मैं कभी झुमके पहन के सोया नहीं, कि ये झुमके पहन के सोते हुए बंदे का कान छिल भी सकता है। ये दोनों साइडों पे प्रॉपर, मेरे ख्याल में एक ये मुश्किल काम है झुमके वो पहन सो ही के। नहीं रही थी, क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी, गुलाम का इंतजार कर रही थी वो। यार वो सोई लेटी हुई थी वो। लेटने में और सोने में बड़ा फर्क है सर। ये झुमके क्यों पहन रहे? मेकअप तो चलो उसका पैदाइशी है। मेकअप तो पैदाइशी है ना, वो तो यार नॉर्मली अगर बंदा, अगर उसकी आंख लग जाती तो यूं कान यूं। आपने ये नहीं नोटिस किया कि सुंदरी के बाल कितने लंबे हो गए हैं? वो तो पैदाइशी है ना, लंबे होते जा रहे हैं ना। वो शी नीड्स हेयर कट, मतलब कटवा नहीं रही ऑब्वियसली, सुंदरी तो बाल नहीं कटवाएगी, वो तो कोई मतलब रपुंज़ल से कम नहीं है सुंदरी। तो झुमके तो वो पहन के लेटी हुई थी यार। इंतजार तो में। ये झुमके बंदे को ये तो कट लग सकता है यार रात को सोते हुए। नहीं, मोहब्बत में बड़ी बड़ी तकलीफें इंसान आप ये इतने बड़े बड़े ये पहन के सोएंगी कभी तक? क्यों? नहीं, मुश्किल होता है। वो क्यों पहन के सोएंगी? अगर मैं किसी के इंतजार में बैठी होंगी और उसको क्या पता कि आना है डॉक्टर गुलाम ने? उसको इंतजार था, उसके दिल में था कि वो आएगा। आप कह रहे उसे एपिफनी हो गई थी? उसको था एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन की। यार एक बात है, लॉजिकल ड्रामा है यार। लॉजिकल ड्रामा है। एक बात है, इसको ना गुलाम को अपनी किस्मत बदलने के लिए एक बहुत जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। क्या आमना? पर नाम बदलना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? ये अब वक्त बताएगा। क्यों? गुलाम में क्या प्रॉब्लम? देखिए ना कितना बोझ है इस नाम के साथ गुलाम पे। यार सुंदरी ने जब वो सर्टिफिकेट देखी और वो उसकी इतनी सारी ट्रॉफीज देखी, उसने कहा कि एਵੇਂ तुमने अपना नाम गुलाम रखा हुआ है, तुम तो विनर हो मेरे जानू। भला ऐसा कौन होगा जो इतना खास होकर भी खुद को गुलाम सा कहता है? हाँ एग्जैक्टली, तो वो गुलाम से नाम बदलना तो विनर इज अ विनर आमना। नहीं, लेकिन वो बदलेगा नाम। क्या रखेगा? ये नहीं पता मुझे, शायद रखेगा डॉक्टर समथिंग एल्स। ठीक, वरना तो हमेशा गुलाम किसका है? वो गुलाम वो बादशाह का है। एग्जैक्टली, तो वो तो उसने गुलामी की तो जंजीरें तोड़नी है उसने। बादशाह ने कहा कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, पायल को देखते हुए, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कुछ तो बता दो। तो कोई तो तुम इशारा दो। पायल कौन है?
पायल जो उसने हाथ में पकड़ी हुई है। अच्छा पायल, मैं क्या मोतिया की बात कर रहे हैं? नहीं, पायल उसने जो हाथ में अच्छा, पकड़ी हुई अच्छा। थी, हाँ। क्या कहते हैं उसको, पायल ही कहते हैं, हाँ, पाजेब उसने पाजेब, हाथ में हाँ। पकड़ी हुई थी। पाजेब को देखते देखते इतनी देर में फोन बजता है। और क्या है अब बोलो। है ना, तो फिर कोई ना कोई कनेक्शन तो टेलीपैथिक कनेक्शन है इन सबका। इतनी देर में वो फोन करता है गुलाम को और आगे यार से ये बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, यार ये बेहतरीन ड्रामा है। बेहतरीन ड्रामा है। हाँ, मैं चाहूंगी कि थोड़ा मसाला हमें और दें ताकि हम और यार मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा कि 24 किस्तें हो गई हैं, सोचे, पता ही नहीं खत्म ही चला। ना हो जाए कहीं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सीन मिस कर दिया, जो मुल्क की अम्मी उसे कहती हैं। आपने कहा, उन्होंने कहा कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, उन्होंने कहा सब मर्द एक जैसे सब होते हैं। मर जाएगी। बेटा हमारे खानदान में आधे से ज्यादा मर्द रो पीट के ही शादियां करते हैं। और हमारे खानदान में तो हर मर्द की जबरदस्ती शादी की हुई है। उसके बाद क्योंकि थोड़ी देर बाद 4-5 बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। और जब बुढ़े हो जाते हैं तो मर्द ने फिर अब उसकी बीवी के पास ही रहना होता है, किधर जाना होता है। हाँ, सही है यार, फेयर है ना, फेयर है ना, गहरी बातें हो रही हैं। बात तो फेयर है, फेयर है, बात हकीकत फेयर है। है। तो उसके वजह से तुम पागल हो गए, तुम क्यों शादी तोड़ोगी? या आर यू क्रेजी? अच्छा था, अच्छा मजे का ड्रामा, मजे का यार। ड्रामा मजे का भाई। और फिर यार ड्रीम सीक्वेंस जो चलता है ना, ड्रीम मैं तो ओए इसीलिए ओए कंफ्यूज हो गया। ओए। मेरे तो खैर मुंह पे चपेट पड़ी है। मैं तो नहीं, कहा कि यार जो फैंटेसी चलती है, यू कांट ब्लेम मी ना, यू कांट ब्लेम। यू कांट ब्लेम मी। मैं तो कन्विंस हो गया था। मतलब अदर देन दैट आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि जहादाद साहब जो हैं वो खुद अपने पैरों से चल के क्वार्टर में आएंगे। इसका मतलब है वो आते रहे हैं क्वार्टर में चल के तो अपने रात पैरों। को अक्सर आ जाते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। इसीलिए तो यार देखे ना, वो मिसेज जहादाद फॉर्मर ने इसीलिए कहा हर लड़की एक जैसी होती है, अमीर हो गरीब हो, 16 साल की हो या निकाह में पहले से हो, बच्चा हो रहा हो या ना हो रहा हो, काले कपड़े पहने हो या बहुत तैयार हो, वो लड़की तो लड़की होती है भाई। इससे क्या फर्क पड़ता क्या है? फर्क पड़ता ये बात कह रही है भाई। बस ये मगर हर फल एक जैसा नहीं होता, ये हर बात फल एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये बात- एक कुछ सब्र का फल होता है जो कि मीठा होता है, जी जी, और कुछ इंतजार का फल होता है जो कड़वा होता है। क्या बात, ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हम्म। कुछ कमी रह गई है? नहीं। ठीक है। ऑन दैट नोट ख़वातीन हज़रात, मैं और आमना फिलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। मेरी और आमना की अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सैटरडे को। अब किस चीज़ से होगी? शरपसंद खत्म हो रहा है, उसकी 2 किस्तें होंगी। तो ये कब मिल रहे हैं हम? ओ मोहम्मद- थर्सडे को मिल रहे हैं। हाँ हाँ, हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब सैटरडे को, जब हम शरपसंद मोहम्मा और एक और पाकिज़ा, एक और पाकीज़ा आपके साथ शेयर जिसका करें। बहुत क्लियरली काशिफ और बी ने कहा है कि आई थिंक 27 या 26 या 27 किस्तें इस तो वो वक्त। भी ख़त्म होने वाला है, शरपसंद भी ख़त्म होने वाला है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।